हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम। और माता जी आप मेरी नरसिंह। दीजिए कृष्ण बात माता सुनिए। जी दंडवत आपका प्रणाम। फोटो वीडियो नहीं आ रहा था, हम कब से कर रहे थे माता जी हरे का कृष्ण माता जी वीडियो। दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा दीदी जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी दंडवत हरे हरे प्रणाम। कृष्णा दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। और नरसिंह चतुर्दशी की सभी को बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन भगवान नरसिंह देव जी का प्राकट्य दिवस है। इस दिन भगवान अपने भक्त की रक्षा, प्रहलाद भक्त जो भक्त महाराज प्रहलाद महाराज जो भगवान के परम भक्त थे, उनकी रक्षा करने के लिए भगवान स्वयं आए। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान ने चौथे अध्याय में हमें बताया था कि मैं कब कब आता हूं। अपने प्राकट्य के कारण बताते हुए भगवान ने क्या कहा था कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की प्रधानता होती है, तब तब मैं आता हूं भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने। मैं हर युग में आता हूं। तो इसी का प्रमाण देते हुए भगवान स्वयं आए अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने। किससे? हिरण्यकश्यप से। तो हम में से बहुत सारे ऐसे सौभाग्यशाली लोग हैं जो सुबह का भागवतम इस ग्रेस गौरीश्याम प्रभु जी के साथ पढ़ रहे हैं। और इतना अच्छा भाग्य है कि सातवां स्कंद ही चल रहा है, जहां पर कि भक्त प्रहलाद की कहानी चल रही है, हिरण्यकशिपु का अब वध होने वाला है। और इधर नरसिंह चतुर्दशी भी आ गई। यही भगवान की लीलाएं होती हैं, जिनका भक्त ऐसे ही छोटी छोटी चीजों से, भक्त जो होते हैं उनको रिलेट करते हुए उन्हें बहुत बड़ा बड़ा अपने जीवन में ले लेते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज नरसिंह चतुर्दशी पे। यहाँ हमारा भी 16वां अध्याय शुरू हो रहा है। बहुत सुंदर अध्याय आज से शुरू हो रहा है। अब अंतिम 3 अध्याय हैं। ये अंतिम चरण शुरू हो रहा है। लास्ट के 3 अध्यायों में हमें भगवत गीता को पूरा, जो भी भगवान ने अब तक श्लोक दिए हैं, भगवान उनका सार कहेंगे। और मुख्य ज्ञान जो हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अब वो देंगे। और अब हमें बहुत एकाग्रचित्त होके ये अंतिम 3 अध्यायों में ध्यान से पढ़ना। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा, ऐसी मेरी अपनी इच्छा है कि हम अपने टाइम से पहले इसको समाप्त करें, ताकि अंत के 2 दिनों में, कम से कम 2 से 3 दिन लगा के, हम पूरी भगवत गीता को एक बार सारांशित करें। वो हम सबके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा, क्योंकि कहीं पर जिसका कुछ मिस हुआ होगा, या कहीं पर कहीं हमने हो सकता है स्पीड के कारण कुछ छोड़ा हो, और फिर भगवान के श्लोक और तात्पर्य तात्पर्य तो नहीं पूरे पढ़ पाएंगे 3 दिन में, परंतु श्लोक और अनुवादों की कोशिश अवश्य करेंगे। अगर श्लोक का भी समय नहीं रहा तो कम से कम अनुवाद अवश्य पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं भगवान की सुंदर प्रार्थनाओं के साथ। तो आज सौभाग्य है, नरसिंह चतुर्दशी है, तो आज हम भगवान का हमने एक राउंड जप किया गुरुदेव के साथ। और अब हम मंगलाचरण, और इसके बाद, इससे पहले हम नरसिंह जी की एक बार आरती अवश्य करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवती वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नमस्ते नरसिंहाय आय प्रहलाद लादाय। प्रहलादनाय नमस्ते नमस्ते नरसिंहाय नरसिंहाय प्रहलाद लादाय। प्रहलादनाय हिरण्याकशिपूर्वक्षः शीलटङ्कानखानाय। शीलटङ्कात्मकानाय तो नरसिंहा परतो सिद्धिदातरतो नरसिंहा, नरसिंह यतो 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 यामि यां ततो ततो नरसिंहा। नरसिंह ये नरसिंहारितये नरसिंहा, नरसिंहमदिं शरणं शरणं प्रपदे। प्रपदे तव तव कर कमल कमलवरे वरेण्यका, अद्भुत श्रृंगार ललिता पिता हिरण्यकशिपु तनु भृंगा। केशवदीता हरिरूपा, जय जय जगदीश जगदीश हरे। हरे जय जगदीश जगदीश हरे। हरे जय जगदीश जगदीश हरे। हरे जय नरसिंह नरसिंह देव, जय देव नरसिंह नरसिंह देव, देव
नरसिंह नरसिंह जय जय देव नरसिंह जय जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज महाराज जय जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद जय 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 प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय 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 प्रभुपाद प्रभुपाद निताय गौरा हरि बोल हरि हरि बोल बोल हरि हरि बोल निताय बोल गौरा हरि बोल जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की महाराज जय की निताय जय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल हरि श्री बोल श्री नरसिंह देव भगवान भगवान की की जय जय भक्तराज प्रहलाद प्रहलाद महाराज महाराज की की जय जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद पाद महाराज महाराज की की जय जय हरे कृष्णा सभी का बहुत बहुत स्वागत हरे है सभी कृष्णा भक्तों को हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम माता जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण तो आज का अध्याय शुरू करने से पहले हम गुरु वंदना करते हैं फिर से एक बार मंगलाचरण के द्वारा हम भगवान श्री कृष्ण को श्रीमती राधा रानी को हमारे गुरुजनों को आचार्यों को वैष्णवों को प्रणाम करेंगे और फिर आज के अध्याय को आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं वन्दे गुरु श्रीगुरुं श्रीगुरु श्रीयुक्तापदकमलं श्रीयुक्तकमलं श्रीगुरून् श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च वैष्णवां च श्रीरूपं श्रीरूपं साग्रजातं जातं सागर रघुनाथान्वितं तं सजीवम् रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं साद्वैते परिजनसहितं सावधूतं कृष्ण परिजनसहित कृष्ण चैतन्यदेवं चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीविशाखान्वितान् हे हे कृष्ण कृष्ण करुणा करुणा सिंधु सिन्धु दीनबन्धु दीनबन्धु जगत्पते जगत्पते गोपेश गोपिका गोपेश कान्त श्री गोपिकान्त राधा राधा कान्त कान्त नमस्ते नमोस्तते तप्त कांचन गौरांगी श्री गौरांगी राधे राधे वृंदावनेश्वरी वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी देवी प्रणमामि प्रणमामि हरिप्रिये हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च कृपासिन्धुरेव च पतितानां यत्तां पावनेभ्यो पावनभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवे नमः नमो नमः। जय श्री श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री श्री अद्वैत अद्वैत गदाधर गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। सभी शिक्षा और दीक्षा गुरुओं की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद महाराज की जय। हरे कृष्ण सभी का स्वागत है सभी भक्तों हरे को कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। हरे कृष्ण। तो आज का अध्याय शुरू करते हैं। अध्याय 16 देवी और आसुरी स्वभाव। अब तक जो भी कुछ हम पढ़ते आ रहे हैं अब हमें उसका अंतिम इन 3 अध्यायों में मूल्यांकन करने को मिलेगा। हम देखेंगे भगवान हमें किस तरह से एक एक अध्याय से फिर से एक बार अवगत कराएंगे। हमें हर अध्याय में अब तक हमने जो पढ़ा है उस सारे की झलक फिर से एक बार देखने को मिलेगी। ये हमारा सौभाग्य है कि हम भगवान से प्रत्यक्ष ही ये भगवत गीता सुन रहे हैं, क्योंकि भगवान से जो सुना एज इट इज यथारूप हमारे गुरुदेव श्रील प्रभुपाद ने हमें दिया और हम उन्हीं से सुन रहे हैं, हम उन्हीं की भगवत गीता पढ़ रहे हैं। और गुरु की भी बहुत सुंदर सेवा है कि हम उनके द्वारा दिए गए इस ग्रंथ को ध्यान पूर्वक अध्ययन करें। तो शुरुआत करते हैं आज के इस सुंदर अध्याय की, देवी और आसुरी स्वभाव। अब हमें ये पता चलेगा और हम इसका बहुत अच्छे से प्रैक्टिकली एनालिसिस भी कर पाएंगे कि किस तरह से हमारे आसपास में जो भी लोग होते हैं वो किस तरह से किन किन स्वभावों द्वारा उनकी हम गतिविधियों से उनको पहचान लेते हैं कि उनका क्या मंतव्य है, क्या गंतव्य है, क्या उनकी प्रकृति है, क्या उनका स्वभाव है, उनके लक्षणों से हम उनको पहचान लेते हैं। तो इस अध्याय के द्वारा हम ये सब कुछ पढ़ेंगे। तो भगवान आ गए हैं तो आप सब भी आ जाइए, दोनों भुजाएं उठाकर भगवान का स्वागत करेंगे।
कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। भगवान का स्वागत करते हुए आइए सभी भक्तों के साथ शुरू करते हैं अध्याय 16। तो भगवान पहला श्लोक पढ़ने जा रहे हैं, कहने जा रहे हैं, हम पढ़ते हैं इसे। श्री भगवान उवाच अभयं सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यं क्रोधस्त्याग शान्तिर्पैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीपचापलम् तेजः क्षमा धृति शौचम दोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीं विजातस्य भारत। तो अब यहाँ पे अगर आप शब्दार्थ देखेंगे, जहाँ प्रभुपाद एक एक शब्द का मीनिंग देते हैं, तो साफ समझ में आता है कि किन किन शब्दों द्वारा भगवान इन लक्षणों को अब समझाने जा रहे हैं। तो मेरी आप सबसे विनती है कि जब आप इसके तात्पर्य को पढ़ें तो इन श्लोकों के शब्दार्थों को अवश्य पढ़ें। अच्छी तरह से हमें समझ में आ जाएगा कि भगवान यहाँ किन किन लक्षणों के द्वारा प्रकृति को दैवीय और आसुरी दोनों विभागों में विभाजित करते हुए समझाएंगे। तो भगवान कहते हैं, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्म संयम। अब देखिए क्या क्या शब्द आ रहे हैं। आत्मशुद्धि, सबसे पहले निर्भयता और आत्मशुद्धि। मनुष्य को क्या होना चाहिए, ये किसके स्वभाव भगवान बता रहे हैं, दैवीय प्रकृति। तो इसके प्रकृति के जो दैवीय प्रकृति था, जिनके अंदर दैवीय गुण होते हैं, तो उनमें क्या लक्षण होते हैं, भगवान क्या बता रहे हैं निर्भयता, वो इंसान किससे डरता नहीं। आत्मशुद्धि, उसकी अंतरात्मा शुद्ध होती है, उसके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान होता है क्योंकि वो स्पिरिचुअली बहुत साउंड होता है। दान करने की प्रवृत्ति होती है। आत्म संयम यानी सेल्फ कंट्रोल होता है। यज्ञ प्राणायनता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, अर्थात वो यज्ञों को भी करता है, वेदों का अध्ययन भी करता है, तपस्या भी करता है, स्वभाव से बड़ा सरल होता है, छल कपट नहीं होता, अहिंसा करता है, अहिंसक होता है। अहिंसा क्या है, दो तरह से हम अहिंसा को समझते हैं। एक तो अहिंसा का अर्थ है किसी को दुख ना पहुंचाना, और दूसरी अहिंसा क्या होती है कि हम भगवत ज्ञान को आगे बढ़ाएं, क्योंकि यदि हम भगवत ज्ञान को आगे ना नहीं बढ़ा रहे तो वो भी हिंसा है। सत्यता, क्रोध विहीनता, अर्थात वो हमेशा सत्य बोलता है, उसको कभी क्रोध नहीं आता। त्याग उसका सबसे बड़ा लक्षण है, वो त्यागी होता है। शांत होता है। चिदान विशेषण में अरुचि, इधर उधर की बातों में ज्यादा उसकी कोई रुचि नहीं होती। समस्त जीवों पर करुणा, कंपैशन, दया, करुणा। एक चींटी को भी पैर से कभी मारेगा नहीं, एक मच्छर को भी हाथ से मारेगा नहीं, सोचेगा इसको बाहर निकाल दो पर मारो नहीं। लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, उसके अंदर कोई लालच नहीं होता। भद्र यानी बहुत शालीन होता है। लज्जा यानी थोड़ा सा शर्मसाज टाइप के लोग होते हैं, है ना, थोड़ा झिझक के बात करना। लज्जा एक, जैसे एक स्त्री लज्जा, स्त्री का एक बहुत सुंदर आभूषण है लज्जा। कोई भी जो एक शालीन सभ्य स्त्री होगी वो ऐसे आकर के खुल के सबके साथ हा हू नहीं करेगी। लज्जा उसका एक बहुत सुंदर लक्षण है स्त्री का। हम क्यों चाहते हैं कि जब हम कोई किसी वधु को हम देखते हैं तो स्त्री को हम सबसे ज्यादा कब मूल्यांकन करते हैं, जब वो एक वधु के रूप में हो। तो हमें कैसी वधु पसंद है, जो सर पे कपड़ा लिए, आंखें झुकाए, धीरे धीरे डोलती हुई, पैरों से चलती हुई, किसी के सहारे से आती हुई, फिर वो शालीनता के साथ बैठ जाए। आज भी हम लोग ऐसी ही वधु चाहते, और अपने समय में शायद हम सब ऐसी ही जो माताएं ऐसी ही वधुएं रही होंगी। तो शास्त्रों में भी स्त्रियों की यही लक्षण बताए गए, इसीलिए आज का समाज थोड़ा सा भ्रंशित समाज बताया जा रहा है। लज्जा, संकल्प, उसकी संकल्प शक्ति बहुत तीव्र होती है। जो बात एक बार निश्चय कर ली फिर वो करनी है, लेकिन संकल्प किस चीज के लिए, भगवत भक्ति के लिए, भगवान के प्रति, गलत चीजों के लिए नहीं। तेज, क्षमा और धैर्य, उसके अंदर एक उसकी ऑरा ही अलग होती है, उसकी कांति ही अलग होती है, दूर से पहचाना जाता है। हजारों में एक दैवीय गुणों वाला एक भक्त दूर से पहचाना जाता है ना। क्षमा करने की प्रवृत्ति, कोई अगर उसके साथ गलत कर भी देता है वो उसको माफ कर देता है, ज्यादा खींचता नहीं है बात को, अपने दिल में भी नहीं रखता, रिवेंज भी नहीं लेता, खींचता भी नहीं। धैर्य, धीरज, सबसे बड़ा गुण धीरज। जो मिला ठीक है, जो नहीं मिला प्रभु इच्छा।
पवित्रता, दो तरह की पवित्रता जो हम बार बार देख रहे हैं। कौन सी? एक हमारी बाहरी पवित्रता जो हम स्वच्छता मेंटेन करते हैं, स्नान करते हैं, स्वच्छ कपड़े पहनते हैं, और दूसरी हमारी आंतरिक पवित्रता जो कि हमें जप करने से हमारी आत्मा पवित्र होती है, हमारी वाणी शुद्ध होती है ना, हमारी जिह्वा पवित्र होती है जो अंदर जाके हमारी पूरे अंतःकरण को शुद्ध करती है। ईर्ष्या और सम्मान की अभिलाषा, ना तो उसको बहुत ज्यादा सम्मान की आशा होती है, ना वो किसी से ईर्ष्या करता है। अगर किसी ने उसके साथ कुछ गलत कर दिया तो उसको कोई बुरा नहीं लगता, अगर किसी ने उसका अपमान कर दिया तो वो कभी बुरा नहीं मानेगा। उसको सम्मान नहीं चाहिए, उसको नहीं चाहिए कि 10 लोग खड़े होकर उसकी मान प्रतिष्ठा बढ़ाएं, नहीं चाहिए। ऐसी जगह से तो वो भाग जाता है। बल्कि प्रभुपाद कहते हैं जो सच्चा भक्त होगा वो अपनी कभी प्रशंसा लेगा ही नहीं, वो वहां से भाग जाएगा, किसी ना किसी तरह से स्किप मारेगा वहां से, है ना। और ईर्ष्या ना करें। अगर हमारे साथ का कोई भक्त हमसे ऊंचा जा रहा है तो उससे हमें ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। देखिए भौतिक समाज में क्या होता है, एक घर में दो भाई हैं, एक अच्छे पैसों में आ गया, दूसरा थोड़ा सा नीचा रह गया। अब दोनों की जो पत्नियां होंगी, ज्यादातर क्या देखा जाता है, उनमें ईर्ष्या का माहौल बन जाता है कि उस भाई की पत्नी तो इतने मजे में रह रही है, मेरे पास ये नहीं। भाइयों में भी कभी ना कभी ईर्ष्या हो जाती है, दो बहनों में हो जाती है ना। एक घर में अगर 5-6 भाई बहन होते हैं, अब तो खैर नहीं होते, पहले जब होते होंगे हमारे माता पिता के समय में शायद होते होंगे, तो उस समय में तो बच्चों में ही आपस में ईर्ष्या होती होगी। और आज के युग में थोड़ा सा जो रिलेशंस है, घर के जो रिश्ते होते हैं, भाई का वाइफ, बहन की हस्बैंड, है ना, ये सब आपस में, दो डॉटर इन लॉज, दो सन इन लॉज, है ना, जामाता जिन्हें कहते हैं, या वधुएं जो एक घर की दो है, तो उनमें आपसी द्वेष और ईर्ष्या जरूर रहती है, लेकिन एक दो भक्तों में नहीं होती। एक भक्त दूसरे भक्त को हमेशा आगे निकालना चाहता है, ऊपर चढ़ाना चाहता है, और पढ़ो और पढ़ो और पढ़ो, अगले लेवल पे आ जाओ। देखो मैं लेवल 4 पे आ गया हूं, तुम भी आ जाओ, फिर दोनों साथ में पढ़ेंगे। अब मैं भक्ति शास्त्री कर रही हूँ, आप भी ज्वाइन कर लो, फिर दोनों साथ में चलेंगे। मंदिर चलना है, दोनों साथ चलेंगे। तो उनमें ईर्ष्या नहीं होती। और हम जो है, हम अभी भक्त नहीं है, हम अभी साधक है, हमारे अंदर ये ईर्ष्या का भाव रहेगा, लेकिन भगवत नामों का जप करते करते ये ईर्ष्या पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। और हम नोटिस भी करते हैं कि पहले और अब के मुकाबले हमारे अंदर कितना चेंज आ रहा है। क्रोध पे कंट्रोल आ गया है, वाणी पे कंट्रोल आ गया है, मन पे कंट्रोल आ गया है, संयम हो गया है, इंद्रियां वश में रहनी शुरू हो गई हैं। इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में लगा के प्रसन्न रहते हैं। भगवत गीता भागवतम पढ़ के हमें जो प्रसन्नता मिलती है वो हमें अब किसी और चीज में नहीं मिलती। किसी दूसरे को तरक्की करते देख के हमें उसके लिए कोई गुस्सा या ईर्ष्या नहीं फील होती। अच्छा लगता है कि हाँ भाई अच्छा है तुम, लेकिन हम उससे क्यों कटे रहना पसंद करते हैं? क्योंकि हम भौतिकता से भागना चाहते हैं। तो साधक होने के नाते ये सब सही है, लेकिन जब हमें भक्त के लेवल पे जाना है तो फिर ये जीरो डाउन करना पड़ेगा। एक भी रंच मात्र भी फिर इसमें कहीं कमी न रहे, है ना। तो ये लक्षण भगवान कहते हैं ये सारे दिव्य गुण हैं जो देवी प्रकृति के सबसे संपन्न देव तुल्य पुरुषों में पाए जाते। तो ये कोई इजी टू ऑब्टेन नहीं है। इन गुणों से जो लेस होगा वो दैवीय पुरुष होगा। तो तात्पर्य में श्री प्रभुपाद समझाते हैं, श्री प्रभुपाद की जय। 15वें अध्याय के प्रारंभ में इस भौतिक जगत रूपी अश्वत्थ वृक्ष की व्याख्या की गई थी। उससे निकलने वाली अतिरिक्त जड़ों की तुलना जीवों के शुभ और अशुभ कर्मों से की गई। हमने समझा था कि वो एक पेड़ है, फिर उसकी जो जड़ें हैं वो नीचे की ओर है, ऊपर की ओर है, और शाखाएं नीचे की ओर जा रही हैं, जो कि उल्टा हो गया, है ना। और उसकी जो टहनियां हैं वो इंद्रिय विषय है, और टहनियों के जो टिप्स हैं वो इंद्रियां हैं। और उस पेड़ को पोषित कौन कर रहा है? प्रकृति के 3 गुण। क्यों? क्योंकि वो पूरा का पूरा पेड़ भौतिक वृक्ष है, भौतिक जगत है। अब वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सतोगुण में किए गए कार्य मुक्ति पथ के प्रगति के जाते हैं। तो अब हम दैवीय जो गुण वाला व्यक्ति हो समझाते हैं कि दिव्य गुणों या दैवी प्रवृत्तियों से युक्त उत्पन्न व्यक्ति के प्रसंग में प्रयुक्त अभिजात से शब्द बहुत ज्यादा प्रभुत है, सारगत है। दैवी परिवेश में संतान उत्पन्न करने को वैदिक शास्त्रों में गर्भाधान संस्कार कहा गया। यहाँ हम थोड़ा सा समझते हैं इसको। देखिए जो हमारी वैदिक प्रणाली है, और ये हमारे लिए जानना बहुत आवश्यक है, वेदों से हमें जो भी, देखिए जहां भी प्रभुपाद वेदों के एक्सट्रैक्ट्स लेते हैं उसे हमें एम्फेसिस देके जरूर समझें, क्योंकि हम तो शायद ही कभी इस जीवन में वेद पढ़ पाएंगे, पर प्रभुपाद ने उसका बहुत ही नेक्टर निकाल करके, उसका बहुत ही अमृत निकाल करके हमें दिया है ना।
तो प्रभुपाद समझाते हैं कि वैदिक शास्त्रों के अनुसार जो भी संतान उत्पत्ति की प्रक्रिया है उसके लिए गर्भाधान संस्कार बहुत आवश्यक है। यदि माता पिता चाहते हैं कि दिव्य गुणों से युक्त संतान उत्पन्न हो तो उन्हें सामाजिक जीवन में मनुष्यों के लिए बताए गए 10 नियमों का पालन करना चाहिए। भगवत गीता में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अच्छी संतान उत्पन्न करने के लिए मैथुन जीवन साक्षात कृष्ण है। मैथुन जीवन गर्हित नहीं है। मैथुन की गर्हित ढंग से हमें उसको नहीं लेना है कि वो एक निष्क्रिय पाप कर्म है, ऐसा नहीं। लेकिन उसको अनावश्यक ढंग पे हमें कहीं अपनाना भी नहीं। मनुष्य के अंदर संतान उत्पत्ति की इच्छा कब जागृत होनी चाहिए कि मेरी एक संतान हो जो भगवान कृष्ण की सेवा। तो फिर उस संतान को वजूद में लाने के लिए मनुष्य अगर वैदिक ढंग से गर्भाधान संस्कार करते हुए जो माता है वो गर्भ धारण करे और पिता फिर उस संतान का एक कृष्ण भावना भावित संतान के रूप में पालन करे, तो फिर यहाँ पर उस पति पत्नी के गृहस्थ जीवन के सुख को काम सुख नहीं कहा जाए, क्योंकि वो उन्होंने अपना वो कर्म भगवान को अर्पित कर दिया और वो फल जो हुआ, वो शिशु जो आया दुनिया में, वो भी उन्होंने भगवान की सेवा के लिए ही उसका भी मन बना के रखा हुआ है कि ये शिशु भगवान की सेवा करेगा, पुत्री हो या पुत्र। फिर आगे कहते हैं इसका यदि इसका कृष्ण भावनामृत में प्रयोग किया जाए तो लोग कृष्ण भावनामृत में हैं, कम से कम उन्हें तो कुत्ते बिल्लियों की तरह संतानें उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। ये तो बिल्कुल सही बात है। तो आई मीन विद ड्यू रिगार्ड्स टू ऑल, लेकिन आप सब मुझसे बहुत बड़े हैं उम्र में, तजुर्बे में, तो इसमें मैं ज्यादा आप लोगों को कोई ज्ञान नहीं देना चाहती। हम सब समझ रहे हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो हमें किसी भी पशु पक्षी की तरह हमें अपने जीवन में से मैथुन को निकाल देना चाहिए और केवल भगवान के को समर्पित करते हुए इन भावनाओं को सम्मान देना चाहिए। आगे प्रभुपाद समझाते हैं वर्णाश्रम के बारे में। वर्णाश्रम हमने दो प्रकार से इसको समझा हुआ है। एक वर्ण प्रणाली, जहां पर हम वर्ण कौन से कहते हैं, जैसे 4 भाग हैं वर्णों के, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का कार्य क्या है? ज्ञान देना, पढ़ना, पढ़ाना। क्षत्रिय का कार्य क्या है? राज्य की रक्षा करना, गायों को सुरक्षा देना, मनुष्यों की रक्षा करना। वैश्य का धर्म क्या है? कृषि की रक्षा करना, कृषि उत्पादन करना और वाणिज्य संभालना, फाइनेंस देखना, बिजनेस, पैसे का आदान प्रदान। और शूद्र का कार्य क्या है? सेवा करना, श्रमिक होना। इसके अलावा 4 आश्रम कौन से हैं? सबसे पहले ब्रह्मचारी आश्रम, जिसमें कि हम कोई भी स्त्री और पुरुष का आपसी संबंध नहीं होता, केवल माता और पुत्र का संबंध या एक गुरु और शिष्य का संबंध ही रहता है। वहां पुरुष और स्त्री के कोई पारस्परिक संबंध नहीं होते, है ना। उसके बाद 25 वर्ष की आयु से 50 वर्ष, ये शुरू से लेकर 25 तक आया, जिसमें कि हम ज्ञान लेते हैं, गुरुकुल जाते हैं, है ना। उसके बाद 25 से लेकर 50 तक जो आएगा वो गृहस्थ हो गया, जहां पर प्रजनन की प्रक्रिया रहती है, विवाह संपन्न किया जाता है, संतान उत्पन्न की जाती है, गृहस्थी के कार्य को संपन्न किया जाता है। फिर 50 से 75 तक वानप्रस्थ आश्रम, जहां पर कि हम अपने घर को घर में रह करके घर की चीजों को त्याग दें, अपनी आसक्ति को कंट्रोल करके धीरे धीरे अपने मन को पूरी तरह से भगवान में लगा देते हैं और गृहस्थी से बाहर आ जाते हैं। और फिर वानप्रस्थ के बाद संन्यास आश्रम, जिसमें फिर गृह में घर में रहना भी नहीं चाहिए, वन को चले जाना चाहिए। अब आज के युग में अगर देखें तो वानप्रस्थ और संन्यास को अलग अलग कर पाना बहुत मुश्किल, क्योंकि पहली बात संन्यास आज के युग में थोड़ा सा पॉसिबल कम हो गया है। दूसरा, संन्यास अब किस तरह से लोग ले रहे हैं, गेरुए वस्त्र धारण करके लोग उस अपने आप को सन्यासी बताकर, एक सन्यासी के वेश में भी अगर मन आपका केंद्रित नहीं है भगवान के चरणों में, इंद्रियां वश में नहीं है, तो वो सन्यास नहीं है। और फिर आयु भी 100 वर्ष की नहीं मिलती। तो हमें तो शुभस्त शीघ्रम, जितनी जल्दी इसको हम अपने जीवन में ले आए। हमें वेट नहीं करनी कि कब 50 के होंगे तब वानप्रस्थ लेंगे, तब तक तो हम 49.9 ईयर्स तक तो हम आराम से बैठे रहे, कोई भगवान का नाम लेने की जरूरत नहीं। हमें धीरे धीरे अपनी आसक्तियों को कम करना है। कोई भी एज हो, हमारे टचवुड हमारा ग्रुप इतना सुंदर ग्रुप है, इसमें कई छोटे उम्र के भी लोग हैं। और इससे पहले आप सबके संघ से पहले मुझे युवक युवतियों का संघ मिला हुआ था, जिसमें यूथ बैच था। इतना सुंदर बैच था वो, 18 से 25 साल तक के युवक थे उसमें, बच्चियां थी, बच्चे थे, और इतने ध्यान से पढ़ते थे वो भगवत गीता। तो कितनी सुंदर बात है। तो अगर हम देखें तो ऐसे बच्चे जो इस एज में भगवत गीता को इतने ध्यान से पढ़ रहे हैं, वो अपने गृहस्थ के साथ साथ ही अपना वानप्रस्थ शुरू कर देंगे।
जहां उनकी गृहस्थी के कार्यक्रम पूरे हुए वहीं वो भगवान की सेवा में पूरी तरह से समर्पित हो जाएंगे। तो अलग से वानप्रस्थ और सन्यास की आज के युग में हमें कोई भी आवश्यकता नहीं। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने तो हमें कह ही दिया है कि इस युग का सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? संकीर्तन यज्ञ। 4 भक्त बैठे, भगवान का नाम जपें, हरे कृष्णा महामंत्र का जप करें और बस हो गया, प्रसाद बनाए और भक्तों को बांट दें। सबसे बड़ा यज्ञ है। कोई ज्यादा इसमें खर्चा वानी भी नहीं लगता हमारा, है ना। और अगर कर सकते हैं इस यज्ञ में बाहर हमारे मंदिर से किसी ब्रह्मचारी को बुला ले तो फिर तो समझ लीजिए हमारे यज्ञ में साक्षात भगवान आ गए, क्योंकि उनसे वैष्णव की पूजा से बड़ा तो कुछ है ही नहीं दुनिया में, है ना। तो यहाँ पर हमने सारा जो इसमें दिया है, काफी लंबा प्रभुपाद ने हमें तात्पर्य दिया है, तो हमने उसको थोड़ा सा सारांशित रूप में दिया है। आप इसको कृपा करके अच्छी तरह से डिटेल में सारा पढ़ लें, क्योंकि बहुत लंबा है, तो हम रीडिंग से अच्छा हमने इसको सारांशित कर लिया है। गृहस्थों को कौन सा यज्ञ करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि गृहस्थों को ये सारा ब्रह्मचार्य, वानप्रस्थ, संन्यास, आश्रम, ये सब के बारे में बताया गया। और हमें अब क्या करना है, देखिए यहाँ पर क्या आ गया, जहां हमने अभी एंड किया कि इस युग के लिए संस्तुत सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। स्क्रीन पे देखिए ऊपर से तीसरी लाइन, संकीर्तन यज्ञ। यह संकीर्तन यज्ञ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप सर्वोत्तम और सबसे कम खर्च वाला है। प्रत्येक व्यक्ति इसका लाभ उठा सकता है। तो इस यज्ञ के द्वारा जो हम गृहस्थ लोग हैं, ये अपने जीवन को बहुत अच्छी तरह सुचारू रूप से चला सकते हैं, है? इसके बाद इसके नीचे जो ब्रह्मचार्य और ये चारों आश्रमों को हमने अभी चर्चा की, ये सब समझाया गया है। फिर अहिंसा के बारे में यहाँ पे आया, जो हमने 2 तरह की अहिंसा समझी वो बताया गया है। फिर सत्य के बारे में बताया गया। एक बात सत्य के लिए, और देखिए सत्य बोलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई लोग इसके लिए क्या कहते हैं कि ऐसा सच भी मत बोलो जो दूसरे को बुरा लग जाए, है ना। तो इसको हम शास्त्रों से पढ़ते हैं, क्या कहा गया, क्या नियम। सत्यम का अर्थ है मनुष्य को अपने स्वार्थ के लिए सत्य को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। वैदिक साहित्य में कुछ अंश अत्यंत कठिन है, लेकिन उनका अर्थ किसी प्रमाणिक गुरु से जानना चाहिए। वेदों को समझने की यही विधि। श्रुति का अर्थ है किसी अधिकारी से सुनना, और मनुष्य को चाहिए कि अपने स्वार्थ के लिए कोई विवेचना न करे। भगवद गीता की अनेक टीकाएं हैं जिसमें मूल पाठ की गलत व्याख्या की गई। ये शब्द का वास्तविक भावार्थ प्रस्तुत किए जाना चाहिए और इसे प्रामाणिक गुरु से सीखना चाहिए। तो सत्य को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए, सत्य सत्य ही रहना चाहिए, जैसा है वैसा ही है। अगर किसी को गलत भी लग रहा है तो भी सत्य सत्य है, सत्य को असत्य में नहीं बदलना चाहिए। अब यहाँ कोई प्रश्न कर सकता है या एक दलील दे सकता है कि महाराज युधिष्ठिर ने भी एक बार कहा था अश्वत्थामा मारा गया नर नहीं कुंजर, तो उन्होंने असत्य बोला, अश्वत्थामा तो जीवित। पहली बात उन्होंने बाद में बोल दिया नर नहीं कुंजर की। कौन सा अश्वत्थामा? जो हाथी है, हाथी का नाम भी अश्वत्थामा, उसकी मृत्यु हुई थी, उसको मारा गया था इसलिए कि उनके गुरुदेव को ये न्यूज दी जाए कि अश्वत्थामा मारा गया और वो धनुष छोड़ दे। और दूसरा, अगर हम यहाँ युधिष्ठिर महाराज के इसको पाप भी माने, तो क्या हम युधिष्ठिर महाराज जितने पुण्य करने के लिए सक्षम हैं? यदि हम युधिष्ठिर महाराज की तरह धर्म के प्रतीक हों तो फिर अधर्म के नाम पे ये एक असत्य हम बोल सकते हैं, लेकिन क्या बाकी जीवन में हम वो सब कर सकते हैं जो युधिष्ठिर महाराज ने किया? तो भगवत गीता, महाभारत, रामायण जैसे बड़े बड़े ग्रंथ हमें ये समझाते हैं कि हमें किसी एक कैरेक्टर के बारे में बोलने से पहले अपने साइज को, अपने औकात को देखना चाहिए। बहुत से लोग महाराज युधिष्ठिर के बारे में बहुत बुरी बुरी बातें करते हैं, उन्होंने अपनी पत्नी को जुए में हार दिया है। वो क्या वो नहीं जानते थे कि वो जुए में अपनी पत्नी को हार जाएंगे? वो जानते थे कि शकुनी और दुर्योधन जो है वो मिल करके उनको छल रहे हैं, फिर भी वो उसका शिकार हो। क्यों? क्योंकि ये भगवान की उस समय की लीला थी। अगर ये ना होता तो हमें महाभारत, और महाभारत ना होती तो हमें गीता कैसे मिलती? महाभारत शुरू हुई तब तो भगवान ने भगवत गीता कही। तो भगवान ने ये इतनी बड़ी अक्षौहिणी सेना का जो उद्धार किया, उनको मारा नहीं, उस समय की उन आत्मा का उद्धार किया। भगवान उस समय खुद यहाँ धराधाम पे थे, इसलिए वो सबको अपने साथ ले जाना चाहते थे, अपने धाम ले जाना चाहते थे, सबका उद्धार किया। तो युधिष्ठिर महाराज जैसे व्यक्ति के लिए जो धर्म साक्षात धर्म है, उनके बारे में इस तरह की बातें ना हमें करनी चाहिए ना सुननी चाहिए। कोई कहे तो उसका हमें खंडन करना चाहिए। देखिए क्रोध का यूज हमें कहाँ करना है, एक भक्त को क्रोध का यूज कहाँ करना है? जहां किसी भगवान की या भगवान के किसी भक्त के बारे में कोई अपना अपमान या निरादर करे। युधिष्ठिर महाराज भगवान के भक्त थे, उनके बारे में अगर कोई गलत बात करे तो हमें उसका खंडन करना चाहिए।
और यदि हम खंडन करने में सक्षम ना हो तो हमें उस स्थान को छोड़ देना चाहिए। भगवान राम के बारे में लोग कहते हैं, अरे अपनी पत्नी को अग्नि परीक्षा करी, ये करा वो करा। अरे भगवान राम के बारे में बोलने की औकात है तुम्हारी? जो तुम बोल रहे हो उनके बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में बोलने की औकात है? तो इसलिए हमें इन दामों पर भी सत्य और असत्य में भेद रखना चाहिए। हम क्यों किसी के मुंह से कुछ भी सुने? हम सत्य पे ही रहेंगे। और सत्य क्या है कि भगवान कृष्ण की बनाई हुई जो भी लीला है वो अटल है और उसमें इतनी सी भी त्रुटि नहीं। फिर चाहे वो द्रौपदी माता का वस्त्र हरण हो, चाहे माता सीता का अपहरण हो, हरण हो, वो जो भी है, क्योंकि वो भगवान की लीला। क्या भगवान राम नहीं जानते थे कि ये लीला है और इसके अंदर माता सीता के साथ ये सब कुछ होना लिखा है, या करेंगे वो? क्या वो नहीं जानते थे? वो स्वयं नारायण थे। तो भगवान की बनाई हुई लीला में हमें कहीं पर भी जरा सी भी त्रुटि नहीं करनी चाहिए। और क्रोध का, क्योंकि इससे पहले वाला पॉइंट क्रोध था, क्रोध का यूज एक भक्त को कहाँ करना है? जहां किसी भक्त का या भगवान का अपमान। शौचम यानी पवित्रता, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर वर्णित 26 दिव्य गुण। तो अभी हमने ऊपर जो पढ़े 1 से लेकर 3 श्लोकों में, इन 26 गुणों को दिव्य गुण कहा गया है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार इनका आचरण होना चाहिए। सारांश यह है कि भले ही भौतिक परिस्थितियां शोचनीय हो, यदि सभी वर्णों के लोग इन गुणों का अभ्यास करें तो वे क्रमशः आध्यात्मिक अनुभूति के सर्वोच्च पद तक उठ सकते। बहुत लंबा तात्पर्य था और प्रभुपाद ने बहुत अच्छी तरह हमें समझाया है और हमने भी बहुत अच्छे से इसको डिस्कस किया। तो अब आगे चलते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आप सेवा करना चाहेंगे? हरे कृष्णा माता जी। हाँ बिल्कुल, अभी गिरजा माता जी से पढ़वाते। हरे कृष्णा माता जी, पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्ण। शील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद द्वारा दम्भा दर्पा अभिमान च क्रोधा परुषोयम एवं च अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपदम अनुसूर्यम। हरे कृष्ण। हे पार्थ, हे प्रथापुत्र, धर्म, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान ये असुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु जी आवाज आ रही थी मेरी? आ रही, हरे कृष्णा आ रही है माता जी, आवाज आ रही है। तो अभी तो वो ना माता जी का वो मैंने तो वो अनुवाद पढ़ा है प्रभु जी। हाँ नहीं नहीं ठीक है, लेकिन हो सकता है माता जी के नेट में कोई प्रॉब्लम आ हाँ गई हाँ हो। बिल्कुल बिल्कुल प्रभु जी, बिल्कुल। माता जी, हाँ नेट की प्रॉब्लम लग रही है। हो सकता है दोबारा ज्वाइन करें। हाँ हाँ हरे प्रभु जी। कृष्णा। हरे जी कृष्णा माता माता जी। जी। हाँ हरे कृष्णा। मैं मेरी शायद आवाज नहीं आ रही थी बीच में, हालांकि मैं अनम्यूट हूँ, लेकिन 1 सेकंड के लिए शायद कुछ नेटवर्क इशू। जी हरे कृष्णा। मैं सुन नहीं पाई माता जी, आपने पूरा पढ़ दिया माता क्या? जी, हाँ माता जी माता जी ने श्लोका भी पढ़ तो दिया, दोबारा माता जी सुन। श्लोका पढ़ दिया। आप चाहो श्लोका पढ़ दो एक बार, उन्होंने भावार्थ भी पढ़ दिया माता जी। अच्छा ठीक है। दम्भो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीन्। भगवान बताते हैं दंभ दर्प अभिमान। अब पहले हमने पढ़े वो कौन से थे स्वभाव? वो थे दैवीय स्वभाव, दैवीय स्वभाव के गुण। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आसुरी स्वभाव के गुण। तो क्या क्या गुण, अवगुण, इनको हम अवगुण ही कहेंगे लेकिन क्योंकि स्वभाव है इसलिए यहाँ पर भगवान ने आसुरी स्वभाव के गुण कहा। तो दंभ दर्प अभिमान क्रोध कठोरता और अज्ञान, तो ये कौन कौन से हमारे गुण होते हैं? हमारे अवगुण होते हैं, जिनमें कि हम एक दूसरे के बारे में कहीं ना कहीं हमारे पास एक अभिमान का वो रहता है कि मैं ऐसा कर रहा हूं तो इसका मतलब मेरे अंदर ये काबिलियत होगी, या एक सम्मान लेने की इच्छा रहती है, या जैसे किसी के पास बहुत ज्यादा धन होता है तो वो अपने आप को थोड़ा सा ऊंचा समझता है, जिसके पास नहीं होता उसको थोड़ा सा नीचा समझता है। और सबसे बड़ी बात, अपने बोलने पे कंट्रोल नहीं होता, क्रोध होता है, वाणी में बहुत ज्यादा कटुता होती है ना? और क्या रहता है? इस तरह के जितने भी गुण होते हैं, अब एक्चुअली ये अवगुण कहना चाहिए लेकिन हम गुण ही कहेंगे क्योंकि यहाँ पर स्वभाव के बारे में बात होगी।
तो ये सब के सब आसुरी गुण कहलाते हैं। और ऐसे आसुरी स्वभाव वाले व्यक्ति ज्यादातर धर्म के राह पर नहीं होते। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग हमेशा धर्म के विपरीत चलते, बहुत ज्यादा क्रोध होता है उनमें, असत्य की आदत होती है, हर बात में झूठ बोलना, छल करना, कपट करना। तो भगवान ने इन दोनों को अलग अलग कर दिया है। कौन से? एक देवीय गुण और एक आसुरी। जी माता जी। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है ना मेरी? जी जी ठीक है। हाँ हाँ माता जी आ रहे। देवी संपतं विमोक्षाय निबंधाय असुरी मता मा शुचि संपदम देव्यम अभिजाता असि पांडव। हरे कृष्ण। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है और असुरी गुण बंधन दिलाने के लिए है। हे पांडव पुत्र, तुम चिंता मत करो क्योंकि तुम देवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है। जो दिव्य प्रकृति के हमने गुण समझे, दिव्य स्वभाव, देवी स्वभाव समझा, वो किसके लिए अनुकूल है? मोक्ष के लिए। और आसुरी गुण बंधन के लिए। बंधन कौन सा? यहाँ किस बंधन की बात हो रही है? जो इस भव सागर में जो हमारा भव बंधन है, जिसके कारण हम इस मृत्यु लोक में बार बार आते जाते रहते हैं। तो तात्पर्य में भगवान समझाते हैं, श्री प्रभुपाद श्री प्रभुपाद भगवान के समान ही है गुरु। तो कभी कभी अक्सर हमारे मुख से निकल जाता है कि श्री प्रभुपाद की जगह हम कहते हैं भगवान समझाते हैं। तो कोई बात नहीं, गुरु को भगवान कह दिया तो कुछ भी गलत नहीं हुआ। तो भगवान कहते हैं तुम चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि तुम देवी गुणों के साथ युक्त होकर जन्मे हो। यहाँ भगवान ने, क्योंकि देखिए जो 26 गुण हमने पढ़े, अगर हम उन्हें ध्यान से देखें तो पांडवों में वो 26 के 26 हमें मिल जाए, है ना। इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्हें दुर्योधन और उसके भाइयों से कोई ईर्ष्या नहीं। ऐसे युद्ध भूमि में भी अर्जुन जो है वो उनको वध नहीं करना चाहते। और क्या होगा? देवीय स्वभाव। तो तात्पर्य में श्री प्रभुपाद समझाते हैं। श्री प्रभुपाद की जय। जी माता जी, तात्पर्य पढ़िएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद द्वारा भगवान कृष्ण अर्जुन को यह कहकर प्रोत्साहित करते हैं कि असुरी गुणों के साथ नहीं जन्मा है। युद्ध में उसका सम्मिलित होना असुरी नहीं है क्योंकि वह उसके गुण दोषों का विचार कर रहा था। ये विचार कर रहा था कि भीष्म तथा द्रोण जैसे प्रतिष्ठित महापुरुषों का वध किया जाए या नहीं। अतएव वो न तो क्रोध से वशीभूत होकर कार्य कर रहा था, न झूठी प्रतिष्ठा का निष्ठा के अधीन होकर। अतएव वह असुरी स्वभाव का नहीं था। शत्रु के लिए शत्रु पर बाण बरसाना दिव्य माना जाता है और ऐसे कर्तव्य से विमुख होना असुरी। अतएव अर्जुन के लिए शोक संताप करने का कोई कारण न था। जो कोई भी जीवन के विभिन्न आश्रमों के विधानों का पालन करता है वो दिव्य पद पर स्थित होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो बिल्कुल क्लियर भगवान यहाँ पे समझा रहे हैं क्या, कि जो कोई भी, देखिए अंतिम लाइन को फिर से पढ़ते हैं। अतएव अर्जुन के लिए शोक संताप करने का कोई कारण नहीं था। क्यों? क्योंकि जो कोई भी जीवन के विभिन्न आश्रमों के विधानों का पालन करता है वह दिव्य पद पर ही स्थित होता है। तो जो भी हमारे भगवान ने जो भी हमारे नियम कानून बनाए हैं, वर्णाश्रम प्रणाली बनाई है, जो इन वर्णाश्रम प्रणाली के हिसाब से कार्य करता है उस पर वो हमेशा दिव्य पद पर स्थित होता है। वर्ण आश्रम वर्ण प्रणाली का पालन करना बहुत आवश्यक है। क्यों? अब हमने इसको कैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने क्या किया, मनुष्य जाति ने क्या किया कि इन सबको उल्टा पुल्टा कर दिया। जहां पर हमें ये जानना चाहिए कि ब्राह्मण कर्म से ब्राह्मण है, जन्म से ब्राह्मण नहीं है, वहां हमने उसको बिल्कुल उल्टा कर दिया कि जो ब्राह्मण है उसके पीछे शर्मा लगाए तो वो ब्राह्मण है, भरद्वाज लगाए तो ब्राह्मण है, और कोई और कास्ट लगी है तो वो ब्राह्मण नहीं है, वो फिर या तो क्षत्रिय है या तो शूद्र है या तो ये है या तो वो है। भगवान ने ऐसा कुछ नहीं कहा। भगवान ने तो ये कहा है कि अपने कर्मों से मनुष्य की पहचान होती है, और मनुष्य ने उसको पूरी तरह से उल्टा ले लिया। इसलिए भगवत गीता पढ़ने से हमारे ये सारे हमारे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं। हम समाज को ये बता सकते हैं कि हमारे इस महान ग्रंथ में कितना कुछ दिया गया है। हम पढ़ेंगे तब तो दूसरे को समझाएंगे, इसलिए इसको पढ़ना बहुत आवश्यक है। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। नेक्स्ट पढ़ते हैं अनीता माता जी। हरे कृष्णा माता जी, पढ़िए। प्रभु जी आप उनको ना अनम्यूट का ऑप्शन दे दीजिए। जी माता जी, अभी देखो। जी जी।
अनीता माता जी, आप ऑप्शन दिया है, आपको अनम्यूट कीजिए। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट देख लेते हैं, फिर बाद में अनम्यूट कर लेंगे। हरिप्रिया माता जी को ले लीजिए माता जी। हरिप्रिया माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हो गया माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरिप्रिया माता जी क्षमा कीजिए, अनीता माता जी ले लें पहले। हाँ हाँ माता जी जी। माता। जी जी, अनीता माता जी, अब दोनों श्लोक में आप प्लीज म्यूट ना करें, क्योंकि आपका अच्छा। अनम्यूट, हाँ जी, कुछ हाँ शायद माता सिस्टम जी, में प्रॉब्लम। अनम्यूट हो जाता है। जी 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 जी, छठा श्लोक। जी पढ़िए माता जी। हाँ माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। द- दौहूत दौहूतः सर्गो लोके स्मृतः दैवः आसुर एव च दैवो विस्तरसः प्रोक्तः आसुरः पार्थ मे शृणु। हे कृष्ण प्रथा पुत्र, इस संसार में स्त्रीत प्राणी दो प्रकार के हैं, दैवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूँ, अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि दोनों के बारे में मैं तुम्हें बता चुका हूँ, दैवी और आसुरी। पहले ही विस्तार से दैवीय गुण बता चुका हूँ, क्योंकि 26 के 26 गुणों को भगवान ने बहुत अच्छी तरह से समझा दिया। अब भगवान कहते हैं कि अब मैं तुम्हें आसुरी गुणों के बारे में समझाऊंगा। तो तात्पर्य में श्री प्रभुपाद क्या समझाते हैं? जी माता जी पढ़िए। प्रभुपाद की तात्पर्य प्रभुपाद के द्वारा अर्जुन अर्जुन को यह कहकर कि वह दैवी गुणों से संपन्न होकर जन्मा है, भगवान कृष्ण हरे कृष्णा, क्या आवाज आ रही है माता जी की? नहीं आ रही माता जी, माता जी की म्यूट हो आवाज। गई शायद, म्यूट हो गई शायद। माता जी आ अनम्यूट रही है। करिए। अनीता माता जी, अन- अनीता माता जी अनम्यूट करें। अब चलिए कोई बात नहीं, शायद उनके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, तो हम पढ़ देते हैं। तो अर्जुन को यह कहकर कि वे देवी गुणों से संपन्न होकर जन्मा है, क्षमा कीजिए, तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा, श्री प्रभुपाद की जय। भगवान कृष्ण अब उसे आसुरी गुण बताने जा रहे हैं। इस संसार में बद्ध जीव दो श्रेणियों में बटे हुए। कौन से? जो जीव दिव्य गुणों से संपन्न होते हैं वे नियमित जीवन बिताते हैं। तो नियमित जीवन क्या है? नियमित जीवन है शास्त्रों का अध्ययन करना, गुरु के आदेशों का मान को पालन करना, प्रमाणिक शास्त्रों के हिसाब से जीवन यापन करना। लेकिन जो शास्त्रों के अगेंस्ट जाते हैं वो कौन से होते हैं? वो आसुरी आसुरी स्वभाव के लोग होते हैं। तो जो देखिए, जो आज के समाज में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो आसुरी स्वभाव के होते हैं, वो शास्त्रों को मानते ही नहीं है, शास्त्रों को मानना ही नहीं चाहते। तो अंतर इतना ही है कि एक श्रेणी के लोग वैदिक आदेशों को मानते हैं और दूसरे नहीं मानते। तो ये बहुत बड़ा, बहुत मेजर डिफरेंस है ये, कि जो आसुरी स्वभाव वाले होंगे वो शास्त्रों को कभी नहीं मानेंगे। जी अनिता माता जी 7वां श्लोक पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुषरा च न शौच नापि चारो न सत्य तेषु विद्यते। जो आसुरी हैं यह नहीं जानते कि क्या कहना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न तो पवित्रता, न उचित आचरण और न ही सत्य पाया जाता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों के बारे में बताया जा रहा है। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च। और यहाँ पर हम इसको जब पढ़ रहे हैं तो इसका हमारा थोड़ा सा पढ़ने का जो श्लोक पढ़ने का तरीका है, उसमें प्रवृत्तिम च, या तो हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं जैसे शब्दार्थ में प्रभुपाद ने लिखा है प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, और या फिर हम इसको जोड़ते हुए कैसे पढ़ेंगे? प्रवृंगक्षत च निवृंगक्षत च। तो ये अलग अलग तरीके से बताया गया है। तो हम चाहें तो इसको संधि करके पढ़ सकते हैं, संधि विच्छेद करके, चाहे तो इसको श्लोक से डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। कैसे? प्रविंगक्षत च निवृंगक्षत च जना विदुरासुराः न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। और चाहे तो इसको कैसे पढ़ सकते हैं? प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, आगे तो फिर सेम ही है, जनाना विदुरासुराः। तो हम जैसे भी हम, अगर जब तक हम एक साथ नहीं श्लोक देख के पढ़ पा रहे, तो हम प्रभुपाद के दिए हुए शब्दार्थों में से लेकर के पढ़ सकते।
तो अनुवाद में प्रभुपाद समझाते हैं कि जो आसुरी है वे ये नहीं जानते क्या करना है और क्या क्या नहीं करना। क्यों? क्योंकि आसुरी लोगों में ना तो सत्य होता है, ना तो परायणता होती है किसी चीज की, ना उनके अंदर भगवान की भक्ति होती है। वो सिर्फ तर्क करते हैं, और वो भी कोरे तर्क। उनके तर्कों में भी कोई दम नहीं होता, उनको बस खंडन करना होता है। तो जहां तक आचरण की बात है, मानव आचरण का मार्गदर्शन करने वाले अनेक विधि विधान है, जैसे मनु संहिता, मानव जाति के बहुत सारे हमारे ग्रंथ हैं जिनके अंदर हमें सारे नियम कानून दिए गए हैं। लेकिन जो आसुरी स्वभाव के लोग होते हैं वो इनको मानते ही नहीं। अब किया क्या जाए? तो प्रभुपाद समझाते हैं, श्री प्रभुपाद की जय, कि वास्तव में स्त्री को जीवन की प्रत्येक अवस्था में सुरक्षा प्रदान किया। हाँ सॉरी, मैं थोड़ा सा ही ऊपर से पढ़ूंगी क्योंकि यहाँ स्त्रियों के बारे में कुछ बताया गया है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं। माता जी आप पढ़ना चाहें तो पढ़िए, आपका पिछला वाला मिस हो गया था। सेकेंड पैराग्राफ जी ये जो आपकी स्क्रीन पे है, इसका अर्थ यह नहीं होता, इससे भी ऊपर जहां से, हाँ जहां तक जहाँ आचरण की बात है। जी माता जी, जहाँ तक श्री प्रभुपाद की जय, श्री प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, जहाँ तक आचरण की बात है, मानव आचरण का मार्गदर्शन करने वाली अनेक विधि विधान है, जैसे मनु संहिता जो मानव जाति का अधिनियम है। यहाँ तक कि आज भी सारे हिंदू मनु संहिता का ही अनुगमन करते हैं। इसी ग्रंथ से उत्तराधिकारी तथा अन्य विधि संबंधी बातें ग्रहण की जाती है। मनु संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि स्त्री को स्वतंत्रता न प्रदान की जाए। इसका अर्थ यह नहीं होता कि स्त्रियों को दासी बनाकर रखा जाए, वे तो बालकों के समान हैं, बालकों को स्वतंत्रता नहीं दी जाती। लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि वे दास बनाकर रखे जाते हैं। लेकिन असुरों ने ऐसे आदेशों की उपेक्षा कर दी है और वे सोचने लगे कि स्त्रियों को पुरुषों के समान ही स्वतंत्रता प्रदान की जाए। लेकिन इससे संसार की सामाजिक स्थिति में सुधार नहीं हुआ। वास्तव में स्त्री को जीवन की प्रत्येक अवस्था में सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। इसके बालकाल में पिता द्वारा सुरक्षा प्रदान किया जाता है, तारुण्य से पति द्वारा, और बुढ़ापे में बड़े पुत्रों द्वारा। मनु संहिता के अनुसार यही उचित सामाजिक आचरण है। लेकिन आधुनिक शिक्षा ने नारी जिनका एक अंतररंजित अहंकार पूर्ण बोध उत्पन्न कर दिया है। अतः अब विवाह एक कल्पना बन चुका है। स्त्री की नैतिक स्थिति भी अब बहुत अच्छी नहीं रह गई है। अतः अनुसरण कोई ऐसा उपदेश ग्रहण नहीं करते जो समाज के लिए अच्छा है, क्योंकि वे महर्षियों के अनुभव तथा उनके द्वारा निर्धारित विधि विधानों का पालन नहीं करते। अतः आश्रित लोगों को सामाजिक स्थिति अत्यंत सोचनीय है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच। तो यहाँ स्त्रियों की अवस्था के बारे में बताया गया है कि अभी क्या है। आजकल जो ह्यूमन राइट्स वाले हैं या जो वुमेन प्रोटेक्शन ग्रुप्स होते हैं, वो क्या कहते हैं कि अरे स्त्री को दबा के रख रहे हो, तुम उसे ये वो नहीं दे रहे, ये राइट्स नहीं दे रहे। बहुत सारी जो रिपोर्टर्स होते हैं वो इस तरह के भाषण देते हैं, भाष्य करते हैं, इस तरह की टीकाएं लिखते हैं न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में, जिससे लोग इन्फ्लुएंस हो सके। और उसका दुष्प्रभाव क्या पड़ता है कि समाज में बच्चियों के साथ, युवा युवतियों के साथ बहुत सारे दुष्कर्म हो जाते हैं। तो क्यों स्त्री को जो है संरक्षण में रखना है? क्योंकि शास्त्रों में कहा गया। अब कितना अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया कि बालक को, जो छोटा बच्चा होता है, उसको भी तो संरक्षण में रखा जाता है। उसके लिए तो चाइल्ड राइट्स वाले नहीं आते आगे लड़ने की, बच्चे को अकेले क्यों नहीं रात को घूमने छोड़ दिया जाता। वहां तो आप कहते हैं माता पिता को उसका ध्यान रखना चाहिए। क्यों ध्यान रखना चाहिए? फिर छोड़ दीजिए 2-3 साल के बच्चे को, अपने आप घूमता फिरेगा जहां मर्जी। वहां क्यों नहीं हम उसे छोड़ते? स्त्री के लिए हम कहते हैं कि नहीं, अब बड़ी हो गई है, अब उसको ह्यूमन राइट्स आ गए, उसको भी राइट है। राइट है, अपमान नहीं किया हमने किसी भी स्त्री का। लेकिन शास्त्रों के अनुसार अगर चले तो स्त्री हमेशा संरक्षण में ही रखी जाएगी। माता लक्ष्मी हमेशा भगवान की सेवा करते हुए, पाद सेवन जहां हम कहते हैं श्रवणम कीर्तनम श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, पाद सेवनम। तो पाद सेवनम में हम सबसे ऊपर लक्ष्मी माता को मानते हैं, क्योंकि हमेशा भगवान के चरण दबाते हैं। तो अगर हम आज के युग के हिसाब से चले तो उल्टा होना चाहिए कि माता लक्ष्मी शैया पे लेटी और भगवान उनके चरण दबा रहे हो। क्या हमें ये चित्र अच्छा लगेगा हमें से किसी को? तो जो शास्त्र सम्मत नहीं है उसको हमें नहीं अपनाना, और इस पे हमें कोई लॉजिक नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में जैसा कहा उसको एज इट इज मानना है। ठीक उसी तरह जैसे हमारी माता ने बचपन में हमें बताया कि ये हमारे पिता हैं, क्या हमने उनसे क्वेश्चन किया कि क्यों आप कैसे प्रूफ दे सकते हो कि ये मेरे पिता है? मुझे लगता है मेरा पिता कोई और है, मेरी तो इनसे नाक आंख मिल नहीं रही थी, मेरे पिता नहीं लगते, मुझे कोई और लगते हैं। क्या मैंने कभी अपने माता से मैं ये प्रश्न करूंगी? इसी तरह से वेद हमारी माता है, हमें वेदों पे प्रश्न नहीं उठाने हैं, शास्त्रों को एज इट इज लेना है।
मैं आपको सेल्फ एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैं भी बहुत रेवोल्यूशनरी नेचर की थी, लेकिन जब मैंने भगवत गीता में ये पढ़ा कि शास्त्रों में कहा गया है कि नहीं, स्त्री को संरक्षण में रहना चाहिए, तो मुझे भी कहीं ना कहीं लगा कि अच्छा, शास्त्रों में कहा है तो फिर ठीक है, क्योंकि गुरु ने क्या बोला है, शास्त्रों को फॉलो करो। तो गुरु ने कहा है तो गुरु की बात रखनी है और शास्त्रों को फॉलो करना है, उस पर क्वेश्चन नहीं उठाना। समझ में नहीं आता उसको हम पूछ सकते हैं, लेकिन हम उसको क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, ये हमारा संकल्प होना चाहिए। कहीं कहीं पे मुझे लगता है जहां टॉपिक थोड़ा सा लंबा खिंचता है, उसके पीछे कुछ कारण होते हैं। तो आप सबका धन्यवाद कि आप आराम से बहुत पेशेंस के साथ मुझे मौका देते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। हरि प्रिया माता जी, हरे कृष्णा पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। असत्यम अप्रतिष्ठं ते जगत आहूवनेश्वरम् अपरस्परं संभूतं किम अन्य काम हेतुकम्। अनुवाद। वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह कामेच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये वे कहते हैं, ये कौन लोग कहते हैं? आसुरी लोगों के बारे में कहा। आसुरी लोग जो होते हैं वो कैसे कैसे तर्क देते हैं, जैसे आजकल के साइंटिस्ट, कम्युनिस्ट और एक अलग वर्ग है लोगों का। सो विद ड्यू रिगार्ड्स टू ऑल, उन्होंने भी कुछ पढ़ाई की होगी, लेकिन अगर जो ग्रंथ वो पढ़ रहे हैं उसी में गलत दिया गया है तो इसमें बेचारे पढ़ने वालों का क्या कसूर। लेकिन हाँ, उनका कसूर ये है कि समाज में जब प्रतिष्ठित और प्रामाणिक ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद हैं, तो वो क्यों उनको ज्वाइन ना करके इधर उधर के ताकतवर लोगों के पीछे भागते हैं, ये उनकी गलती। तो ऐसे बहुत से जो संघ है वो ये बात कहते हैं कि ये जो जगत है, ये तो केवल एक वही एडम ईव वाला कॉन्सेप्ट, कि एक नर आया, एक मादा हुई और उनके द्वारा जगत की उत्पत्ति हुई। तो क्या भागवतम में जो इतना कुछ लिखा है कि पहले, सबसे पहले ब्रह्मा जी आए भगवान की कमल नाल से उत्पन्न होते हुए, फिर उन्होंने आगे प्रजापतियों को ये भार सौंपा, शुरू के 2-3 स्कंदों में तो हम यही पढ़ते आ रहे हैं, तो क्या वो सब खाली बैठे थे लोग जो इतने बड़े बड़े स्कंद लिख गए? या वो बैठे बैठे पेन डाउन कर रहे थे कि जो दिमाग में सपना आ रहा है उसको लिखते जाए, उसमें कोई तथ्य नहीं था? क्या ये संभव है ना? देखिए, गूगल झूठ हो सकता है, लेकिन ग्रंथ झूठ नहीं हो सकते। गूगल और साइंस आज एक फिलोसफी, एक थियरी बनाती है, कल उसको झुठला के कहती है नहीं नहीं ये गलत था, अब इस पे मानो, अब ये सही है। लेकिन वेद पुराण चेंज नहीं हुए शुरू से आज तक, जो थे एज इट इज चल रहे हैं और एज इट इज ही चलेंगे। तो हम किसका हाथ पकड़ेंगे? उसका जो शुरू से अब तक एक ही पे चल रहा है, या उसका जो कि कभी भी बदल जाएगा? है ना? तो यहाँ पर प्रभुपाद समझाते हैं, श्री प्रभुपाद की जय, कि अतएव प्रकृति ही इस संसार की कारण स्वरूप है और इसका कोई अन्य कारण नहीं है। माता जी आप यहाँ से पढ़िए कृपा करके, ये आपके स्क्रीन पे आ रहा है, अतएव प्रकृति ही इस संसार का। पढ़िए। हरिप्रिया माता जी। माता जी आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है माता जी, पढ़िए। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अतएव आत्मा प्रकृति, आप स्क्रीन पे देखिए दूसरी लाइन। ये अतएव माता जी, अतएव अतएव हाँ जी। आत्मा अतएव तात्पर्य प्रकृति श्रील ही इस प्रभुपाद। संसार का कारण स्वरूपा है, कारण स्वरूपा है, इसका कोई अन्य कारण नहीं है। पढ़ पा रहे हैं आप? जी माता जी, माता जी। जी। हरे कृष्णा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। अतएव प्रकृति ही इस संसार की कारण स्वरूपा है, इसका कोई अन्य कारण नहीं है। वे भगवत गीता में कहे गए कृष्ण के इन वचनों को नहीं मानते। मया दक्षिण प्रकृति ही सूयते सचाराचरम। सारा भौतिक जगत मेरे ही निर्देश के अंतर्गत गतिशील है। दूसरे शब्दों में असुरों के संसार की सृष्टि के विषय में पूरा पूरा ज्ञान नहीं है। प्रत्येक का अपना कोई ना कोई सिद्धांत है। उनके अनुसार शास्त्रों की कोई एक व्याख्या दूसरी व्याख्या के ही समान है, क्योंकि वे शास्त्रीय आदेशों के मानक ज्ञान में विश्वास नहीं करते। हरे कृष्ण। हरे तो कृष्ण। ये यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है कि उनका जो एक तथ्य है वो किसी दूसरे तथ्य पर आधारित होगा।
लेकिन वेदों का क्या है कि जो चल रहा था एज इट इज तब से अब तक यही चल रहा है। हरे कृष्ण। जी माता जी। हरे कृष्ण। एतां दृष्टिम अवष्ट्य दृष्टिम वष्टभ्य नष्टात्मान अल्पबुद्धयः प्रभवन्ति युगकर्मणः यक्षयाय जगत अहितः। अनुवाद। ऐसे निष्कर्मों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो क्या बताया गया है? श्री प्रभुपाद समझाते हैं तात्पर्य में, श्री प्रभुपाद की जय, कि आसुरी लोग ऐसे कार्यों में व्यस्त रहते हैं जिनसे संसार का विनाश हो जाए। भगवान यहाँ कहते हैं कि वे कम बुद्धि वाले हैं, भौतिकवादी, जिन्हें ईश्वर का कोई बोध नहीं होता, सोचते हैं कि वे प्रगति कर रहे हैं, लेकिन भगवत गीता के अनुसार वे बुद्धिहीन, समस्त विचारों से शून्य होते। तो ऐसे जो भौतिकवादी लोग होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन वास्तविकता में वो बिल्कुल शूद्रों के जैसे होते हैं। ऐसे भौतिक आविष्कारों को मानव सभ्यता का विकास माना जाता है, लेकिन इसका दुष्परिणाम क्या होता है कि ऐसे लोग अधिकाधिक हिंसक और क्रूर हो जाते हैं, यहाँ तक कि वे पशुओं के प्रति भी क्रूर हो जाते हैं। आप नोटिस कीजिए, ज्यादातर जो लोग नॉन वेजिटेरियन खाते हैं वो पशुओं के प्रति क्रूर ही तो होते हैं। और ये तो और भी ज्यादा, मुझे कई बार बहुत ही मेरे दिमाग में इसको लेके एक अजीब सा प्रश्न आता है, शायद आपके भी अंदर ये प्रश्न आज जागृत हो जाएगा तो आप समाज में एक विद्रोह खड़ा कर देंगे। लोग डॉग फीडिंग, डॉग का वो करो, डॉग को नहीं हर्ट नहीं करना, उसको सोसाइटी में घूमने की आजादी दो, उसको गाड़ी में एसी में लेके जाओ, उसका हेयर कट कराओ, सब कुछ करते हैं डॉग के प्रति। और वही लोग मांसाहार भी कर रहे हैं। मतलब एक टेबल पे आप एक थाली के अंदर एक बेचारी मुर्गी और मुर्गी के भी बच्चे को, छोटी अवस्था के बच्चे को आप मार के काट के बड़े मजे से आप उंगलियां चाट चाट के खा रहे हैं, और दूसरे पशु को दूसरी तरफ आप गोदी में रख के बैठे हैं, एसी की हवा खिला रहे हैं। क्यों? ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? मानव जाति के लिए तो ह्यूमन राइट्स वाले बहुत डिस्क्रिमिनेशन को लेके झंडे उठाते हैं, इस बात पे डिस्क्रिमिनेशन क्यों नहीं उठता? एक पशु को आप इतना प्यार दे रहे हैं, उसके लिए आप समाज में लड़ रहे हैं, उसकी आजादी के लिए लड़ रहे हैं, और दूसरे पशु को आप बाध्य हो रहे हैं मरने के लिए। क्यों ऐसी हिंसा? क्यों? क्या वो जीव भगवान के बनाए हुए जीव नहीं है? तो ऐसे लोगों का इसका मतलब कोई माइंड तो अप्लाई नहीं किया ना उन्होंने, भेड़ चाल में चल रहे हैं। भेड़ चाल है कुत्तों को संभालो तो कुत्तों को संभालो, भेड़ चाल है मांस खाओ तो मांस खा लो, भेड़ चाल इधर चलेगी उधर चलेंगे। शास्त्रों को नहीं पढ़ रहे, किसी ग्रंथ को नहीं पढ़ रहे, जो एक कर रहा है उसके पीछे फॉलो करते जा रहे हैं। क्या इस बात का कोई खंडन कर सकता है? एक पशु को आप कह रहे हैं उसकी स्वतंत्रता के लिए आप लड़ रहे हैं। अगर कोई चाहे भी अपने घर के आगे से किसी डॉग को हटाना तो लोग लड़ने आ जाते हैं, अरे आपने डॉग को ऐसे कैसे कर दिया, क्यों इसको कहीं भेजना है, इसको अडॉप्ट कर लीजिए, इसको ये दीजिए, इसको वो दीजिए। और ऐसे ही लोग मांस भक्षण भी कर रहे हैं, दूसरे पशु को मार के खा भी रहे हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? भगवान के ग्रंथों में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। भक्त किसी दूसरे भक्त से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, भक्त तो एक मच्छर भी नहीं मारता। तो अब बताइए कौन ऊंचा है, दैवीय स्वभाव कहाँ है और आसुरी स्वभाव कहाँ? भगवत गीता के ये अध्याय पढ़ के ऐसे हमारे ज्ञान चक्षु ऐसे खुल जाएंगे कि हमें दुनिया का हर इंसान ही गलत लगना शुरू हो जाएगा, कि गलत ही है सब कुछ। अगर कुछ ठीक है तो केवल कृष्ण ठीक है और सब कुछ गलत। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मधु माता जी हरे कृष्णा पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण दंडवत माता प्रणाम। जी। धन्यवाद हरे हरे माता कृष्णा कृष्णा माता जी दंडवत जी। प्रणाम। जी। हरे कृष्ण। का, काममाश्रित्य दुष्पुरं दम्भमानं दान्विता मोहाद्रिहात्वास सद्ग्रहान्त प्रवन्ते शुचिव्रता। अनुवाद। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी जय। के द्वारा। हरे कृष्ण। हरे कभी न संतुष्ट होने वाले, काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण भंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरि बोल। हरे कृष्ण।
अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं, कुछ ना कुछ अपवित्र कर्म करते रहते हैं। भौतिक भोग करना भी अपवित्र ही है, जरूरत से ज्यादा भौतिक भोग करना, जरूरत से ज्यादा क्षण भंगुर यानी टेम्परेरी चीजों के पीछे भागना, और किसी ना किसी कारण से वो चिंता में डूबे रहते हैं, जबकि उसका कोई कारण नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट से क्लियर नहीं है, वो शास्त्रों को ही नहीं पढ़ रहे। फिर वो और क्या करते हैं, किसी गलत दिशा में किसी नए तथाकथित या तो गुरु के पीछे चल पड़ेंगे, या जो आजकल के कोई नए भगवान होते हैं उनको मानने लग जाएंगे, तो और गलत हो जाता है। और क्या करते हैं, वो किसी भी वस्तु के प्रति जरूरत से ज्यादा आकृष्ट हो जाते हैं, और स्पेशली किसके पीछे? काम, भोग और संपत्ति के पीछे, पैसा और स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री, इसके पीछे हाथ धो के पागल हो जाते हैं। तो ये अपवित्रता के जो व्रत हैं, जैसे कि द्यूत क्रीड़ा, मद्य होना, स्त्रियों के पीछे भागना, मांसाहार करना, ये सब अत्यंत ही निंदनीय और आसुरी प्रवृत्ति के लोगों के लक्षण। हमें इन लक्षणों से सदैव बचना चाहिए, और हमें तो बचना ही चाहिए, ऐसी संगति को भी छोड़ देना चाहिए जो लोग इस स्वभाव को रखते हैं, तुरंत छोड़ देना चाहिए जितना जल्दी हो सके। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। चिंतां परिमेयां च प्रत्यान्तामुपाश्रिताः कामोपभोग परमा एतावतीति निश्चिता आशापाशशतैर्वृथा काम क्रोध परायणा यन्ते काम भोगार्थमन्या येनार्थ सच्चयान्। धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है कि लाखों इच्छाओं के जाल में बंद कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्र तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्णा। कितने सुंदर श्लोक है ये। चिंताम परिमेयाम च प्रलयांतामुपाश्रिताः कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः काम क्रोध परायणाः इर्हन्ते काम भोगार्थमन्या येनार्थ संचयान्। अर्थात इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। ऐसे लोग क्या मानते हैं कि इंद्रियों की तुष्टि, और वो भी कौन सी इंद्रियां? स्वयं को तुष्ट करने वाली इंद्रियां, सिर्फ अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान को तो मानते ही नहीं। श्रील प्रभुपाद क्या समझाते हैं? श्रील प्रभुपाद कहते हैं, श्रील प्रभुपाद की जय, कि आसुरी लोग मानते हैं कि इंद्रियों का भोग जीवन का चरम लक्ष्य है। वो लोग केवल इंद्रियों के पीछे ही पड़े रहते हैं, अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना है, संपत्ति जोड़नी है, धन जोड़ना है, स्त्री संग करना है, अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना है। भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए कभी नहीं जाते। तो हरे कृष्ण माता जी, आप कृपा करके ये तात्पर्य भी पढ़े। धन्यवाद। हरे कृष्णा। आसुरी मनुष्य जो ईश्वर या अपने अंतर में स्थित परमात्मा में श्रद्धा नहीं रखता, केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए सभी प्रकार के पाप कर्म करता रहता है, वो नहीं जानता कि उसके हृदय के भीतर एक साक्षी बैठा है। परमात्मा प्रत्येक जीवात्मा के कार्यों को देखता रहता है। जैसे कि उपनिषदों में कहा गया है कि एक वृक्ष में दो पक्षी बैठे हैं, एक पक्षी कर्म करता हुआ टहनियों में लगे सुख दुख रूपी फलों को भोग रहा है, और दूसरा उसका साक्षी है। लेकिन आसुरी मनुष्य को न तो वैदिक शास्त्र का ज्ञान है और न कोई श्रद्धा है, अतः वो इंद्रिय भोग के लिए कुछ भी करने के लिए अपने को स्वतंत्र मानता है, उसे परिणाम की परवाह नहीं रहती। हरि बोल। हरि। तो वेदों में क्या कहा गया है कि एक वृक्ष पे दो पक्षी बैठे हैं, एक कर्म करता है, दूसरा टहनियों में सुख दुख रूपी फलों का भोग करता है, और दूसरा उसका साक्षी। तो यही जो स्थिति है, ये एक जीव और भगवान। जीव कर्म करता है, जैसे एक पक्षी टहनी में तिनका ला रहा है, पानी ला रहा है, पी रहा है, अपने बच्चों को खिला पिला रहा है, और दूसरा पक्षी बैठ के उसको एक टक देख रहा है। तो इसी तरह से जीवात्मा और परमात्मा। जीवात्मा क्या है? जीवात्मा एक शरीर से आवृत है, शरीर काम करता है, लेकिन अंदर बैठा परमात्मा केवल साक्षी के बन के उसको देखता रहता है, अप्रूवल साइन करता है, सैंक्शन्ड सैंक्शन्ड, अप्रूव्ड अप्रूव्ड, बस। इतना अच्छा बॉस है हमारे अंदर के हमारे परमात्मा, कभी किसी चीज को डिसअप्रूव नहीं करते।
गुड। जी आपकी क्लास का समय हो रहा है, तो आप चाहें तो ये माता 3 जी श्लोक आज आप पढ़ लें। हरे कृष्ण माता जी, आज क्लास कैंसिल कर दी, मंदिर से जुड़ना है ना आज, इसलिए हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ओके। इसलिए थोड़ी देर आपकी सेवा में ही रहते हैं। नहीं नहीं, आप ऋचा प्लीज आप। ऋचा बंसल माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा ऋचा बंसल माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु, हरे सादर हरे प्रणाम। इदं मया लब्धम् इमं प्राप्स्य मनोरथम् इदम् अस्ति मत्मपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असो मया हतः शत्रून् निकृष्य परांसि ईश्वरो अहम् अहं भोगी सिद्धो अहं बलवांसि आढ्यो अभिजनवानस्मि को अन्यो अस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इति ज्ञानं विमोहिता। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। असुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं में से मैं और अधिक धन कमाऊंगा, इस तरह इस समय मेरे पास इतना है किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं सिद्ध हूँ, शक्तिमान तथा सुखी हूँ, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ। मेरे पास आसपास और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं, कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। देखिए कितना सुंदर लिखा है कि जो एक आसुरी व्यक्ति होता है ना, वो हर चीज का भोक्ता स्वयं को मानता है। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इसको मार दिया, मैंने उसको पढ़ाया, मैंने उसको लिखाया, मैंने उसकी शादी की, मैंने उसके लिए घर बनाया, मैंने अपने लिए ये किया, अपनी पत्नी के लिए ये किया, अपने बच्चों के लिए किया, अरे मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया। आसुरी स्वभाव, आसुरी गुण यानी अवगुण। दैवीय गुणों वाला व्यक्ति कभी अपने किए का कुछ नहीं गाता। ये गाना गाना सिर्फ आसुरी लोगों का ही काम होता है, आसुरी स्वभाव वालों का काम होता है। क्यों? क्योंकि आसुरी स्वभाव वाला व्यक्ति स्वयं को भोक्ता मानता है, स्वयं को कर्ता मानता है, और दैवीय गुणों वाला व्यक्ति भगवान को कर्ता मानता है, भगवान को ही भोक्ता मानता है। तो जो अज्ञान से मोहवश होते हैं, अज्ञान से जिनके जिनके ज्ञान को माया और अज्ञान ने ढक लिया है, वो लोग ऐसी आसुरी प्रवृत्ति में आकर ऐसी बातें करते हैं। और जो भक्त होगा, जो भगवान से प्रेम करता है, भगवान की सेवा करना चाहते हैं, वो ये सब कभी नहीं करेगा। हरे कृष्ण माता जी। ऋचा माता जी एक बार फिर से अनम्यूट करें। हरे कृष्णा माता जी। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतंती नरकेषु च। श्रील प्रभुपाद जी की जय। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंध कर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। इस प्रकार की चिंताओं से ही ऐसे लोग जो है वो मोह में फंस जाते हैं और इंद्रिय भोग में आसक्त हो जाते हैं। इंद्रिय भोग क्यों करने लग जाते हैं? क्योंकि हर चीज का कर्ता खुद को मानते हैं, भोक्ता खुद को मानते हैं, तो धीरे धीरे किसमें गिर जाते हैं? इंद्रिय तृप्ति में चले जाते हैं। तो तात्पर्य में श्री प्रभुपाद समझाते हैं, श्री प्रभुपाद की जय, कि आसुरी व्यक्ति धन अर्जित करने की इच्छा से कोई सीमा तक नहीं कोई सीमा नहीं जानता। उसकी इच्छाएं असीम बनी रहती है। एक मिल गया तो दूसरी शुरू, दूसरी मिल गई चीज तो तीसरी शुरू। इसलिए वह कभी किसी पाप पूर्ण साधन को अपनाने में झिझकता नहीं है और अवैध तृप्ति के लिए कालाबाजारी भी करता है। वह पहले ही से अधिकृत धन संपत्ति, भूमि, परिवार, धन, बैंक, पूंजी आदि में लगा रहता है। ऐसा ही तो होता है ना, हम पढ़ते हैं ना, देखते हैं ना, आसपास में ज्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं। अपनी संपत्ति के लिए कितना लालच होता है उनके मन में, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये मिल गया तो और मिल जाए, वो भी मिल गया तो और भी मिल जाए। तो ऐसे आसुरी मनुष्य की प्रतियोगिता में जो भी सामने आता है वह उसका शत्रु बन जाता है। यहीं से ईर्ष्या जन्म लेती है। जब हमें ये लगने लगता है कि मेरे पास जो है वो उसके पास नहीं है, दोनों तरफ की हो गई ना ईर्ष्या। कभी कभी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, कभी कभी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। अगर मेरे पास ज्यादा है तो जिसके पास कम होगा मैं उसको निम्न मानूंगी, अगर मेरे पास कम है और उसके पास ज्यादा है तो मैं उससे ईर्ष्या करूंगी। तो प्रत्येक आसुरी व्यक्ति सोचता है कि वह अन्य सभी लोगों की बलि करके रह सकता है। सामान्यतः ऐसा व्यक्ति स्वयं को परमेश्वर मानने लगता है
ऐसे लोग क्या करते हैं, क्या बोलते हैं ज्यादातर, तुम लोग ईश्वर को अन्यत्र क्यों ढूंढ रहे हो, तुम स्वयं अपने ईश्वर हो। आती है ना आजकल ऐसी चीजें बहुत सारी आती हैं, हम सब पढ़ते रहते हैं आर्टिकल्स में और ये सब। अब तो खैर छोड़ दिया सब पढ़ना, भगवान के ग्रंथों के अलावा कुछ और पढ़ने का मन नहीं करता, लेकिन पहले कितना पढ़ते थे ना ये। कोई भगवान का मैसेंजर बन जाता था, कोई कहता था मैं गाड़ी उड़ा दूंगा, मैं बंगला बना दूंगा, मैं ये जादू कर दूंगा, वो कर दूंगा। अब क्या लगता है ना, अभी उन लोगों पे हंसी आती है। ऐसे लोग आज जेलों में बैठ के चक्की पीस रहे हैं, जो कल तथाकथित योगी थे। और हमारे गुरुदेव श्री प्रभुपाद जो कह गए, आज भी शब्द बाय शब्द एक एक उनके जो शिष्य हैं वो उसी परंपरा को आगे बढ़ाने की होड़ में लगे हुए। उन्हें कोई लालच नहीं है किसी से। जैसे कि हमारे इस देश नामनिष्ठा प्रभु जी इतना सुंदर, इतना भव्य मंदिर बना रहे हैं, क्या मांग रहे हैं लोगों से? वो यही तो कह रहे हैं कि आप आइए, दर्शन करिए, भगवान बन रहे हैं यहाँ पर, भगवान आ रहे हैं, आप आइए प्लीज उनके दर्शन करिए। सोचिए कितना सुंदर भाव है, कितना उच्च कोटि का भाव है। हम हमारा घर बनाते हैं, हम चाहते हैं कम से कम गैदरिंग हो, भाई वीकडे पे कर लो, संडे सैटरडे में क्या बहुत लोग आ जाएंगे पूरा पूरा परिवार आ जाएगा। और यहाँ प्रभु जी क्या कह रहे हैं, आप लोग आइए तो सही, भगवान के दर्शन करने तो आइए। देखिए भक्त में और एक नॉर्मल व्यक्ति के विचारों में कितना अंतर है, हम सोच भी नहीं सकते, उन लोगों की थिंकिंग तक पहुंचना तो बहुत दूर। हरि बोल। माता जी इस पैराग्राफ को थोड़ा सा पढ़ते हैं, आप कृपया करके तात्पर्य को श्री प्रभुपाद का जय घोष करते हुए पढ़िए। हरे कृष्णा। ऋचा माता जी। आदि की जय। यद्यपि आसुरी मनुष्य अन्यों को अपने ही समान या अपने से बढ़कर धनी तथा प्रभावशाली देखता है, क्योंकि वह सोचता है कि उससे बढ़कर ना तो कोई धनी है ना प्रभावशाली। आज तक उच्च लोकों में जाने की बात है, वे यह करने की विश्वास नहीं करते। वे सोचते हैं कि वे अपनी यज्ञ विधि का निर्माण करेंगे और कोई ऐसी मशीन बना लेंगे जिससे कि वे तक पहुंच जाएंगे। ऐसे असुरी व्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण रावण था। उसने लोगों के समक्ष ऐसी योजना प्रस्तुत की थी जिसके द्वारा वह एक ऐसी सीढ़ी बनाने वाला था जिससे कोई भी व्यक्ति वेदों में वर्णित यज्ञों को संपन्न किए बिना स्वर्ग लोक को जा सकता था। उसी प्रकार से आधुनिक युग के ऐसे ही आसुरी लोग यांत्रिक विधि से उच्चतर लोकों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। ये सब मोह के उदाहरण है। परिणाम यह होता है कि बिना जाने हुए वे नरक की ओर बढ़ते जाते हैं। यहाँ पर मोह जाल शब्द अत्यंत सार्थक है। जाल का तात्पर्य है मनुष्य मछली की भांति मोह रूपी जाल में फंसकर उससे निकल नहीं पाता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच। तो ऐसे व्यक्ति इस तरह के मोह जाल में फंस जाते हैं जिससे कि फिर वो कभी बाहर नहीं निकल पाते। यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ से थोड़ा सा देखते हैं, जिससे वे लोग उच्चतर, हाँ, ऐसे आसुरी व्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण रावण है। रावण को क्यों कहा गया, क्योंकि रावण क्या चाहता था, स्वर्गलोक जाने के लिए एक सीढ़ी बनाना चाहता था सोने। एक सीढ़ी बनाऊंगा, उससे डायरेक्ट स्वर्गलोक में आना जाना हो जाएगा। क्या ये संभव है? स्वर्गलोक केवल अपने कर्मों के द्वारा मनुष्य जा सकता है, ऐसे कैसे चला जाएगा कोई स्वर्गलोक? इसीलिए आसुरी स्वभाव के लोग दूर से पहचाने जाते हैं। उसका ज्वलंत उदाहरण कौन है? रावण, हिरण्यकशिपु, कंस, है ना, शिशुपाल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरिप्रिया माता जी पढ़ेंगी। हरे कृष्णा माता जी। सुधीर प्रभु जी रहते हैं अभी प्रभु जी, एक एक बार सबसे सुधीर ले प्रभु जी, लें। हाँ, सुधीर प्रभु जी को पढ़वा लो माता जी। हाँ जी, हाँ जी, अभी आए प्रभु जी, हैंड रेस किया। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। अध्याय 16, 17वां श्लोक। आत्म संभाविता स्तब्धा धनमान धनमान मदान्विता यजन्ते नाम येस्ते दंभे न भी दीपूर्वकम। इसका आशय है, अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। इसका आशय अनुवाद पढ़ना है माता जी, तात्पर्य। हाँ प्रभु जी, इसको समझ लेते हैं पहले, फिर तात्पर्य भी ले लेंगे। तो ऐसे लोग जो अपने आप को पता नहीं क्या समझ लेते हैं कि मैं ये करने लायक हूँ, मैं वो करने लायक हूँ, खुद को भोक्ता और कर्ता मान बैठते हैं,
वो फिर बहुत ही दर्प में, घमंड में चूर हो जाते हैं। तो आसुरी स्वभाव के अंदर चलते हुए ऐसे लोग केवल दिखावा मात्र करते रह जाते। यहाँ पर तात्पर्य क्या समझाते हैं श्री प्रभुपाद की जय, कि ऐसे लोग ऐसे यज्ञिक अनुष्ठान भी कर देते हैं, चूंकि वो किसी प्रमाण में विश्वास नहीं करते, अतः वे अत्यंत घमंडी होते। तो आप बताइए, एक ऐसा मनुष्य जिसके अंदर घमंड हो, दिखावा हो, झूठ हो, अहिंसा हो, क्या वो इस लायक है कि वो कोई धार्मिक अनुष्ठान करे? और क्या करते हैं ऐसे लोग? देवी देवताओं की पूजा करके उसका ढोंग ढकोसला करके लोगों को दिखाते हैं। और करते क्या है, और भी इनसे एक पॉइंट ऊपर जो होते हैं, वो सन्यासी का वेश भी धारण कर लेते हैं और उस सन्यासी के वेश में भी अधर्म करते जाते हैं। वास्तव में संसार से विरक्त होने वाले पर अनेक प्रतिबंध होते हैं, लेकिन ये असुर इन प्रतिबंधों की परवाह नहीं करते, अपना ही मार्ग बना लेते हैं, अपने ही धर्म ग्रंथ लिख लेते हैं, अपने ही विधि विधान बना लेते हैं। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो ऐसे लोग कंप्लीटली आसुरी प्रभाव वाले होते हैं, स्वभाव वाले होते हैं, क्योंकि वे शास्त्रों का अध्ययन भी नहीं करते, शास्त्रों का पालन ही नहीं करते। हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा अपने को सब कुछ मानते हुए किसी प्रमाण या शास्त्र की परवाह न करके आसुरी लोग कभी कभी तथाकथित धार्मिक या याज्ञिक अनुष्ठान करते हैं, चूंकि वे किसी प्रमाण में विश्वास नहीं करते, अतएव वे अत्यंत ही घमंडी होते हैं। थोड़ी सी संपत्ति या झूठी प्रतिष्ठा पा लेने के कारण जो लोग भ्रम उत्पन्न होता है, उसी के कारण ऐसा होता है। कभी कभी ऐसे असुर उपदेशक की भूमिका भी निभाते हैं, लोगों को भ्रांत करते हैं और धार्मिक सुधारक या ईश्वर के अवतारों के रूप में प्रसिद्ध हो जाते हैं। वे यज्ञ करने का दिखावा करते हैं या देवताओं की पूजा करते हैं या अपने निजी ईश्वर की सृष्टि करते हैं। सामान्य लोग उनका प्रचार ईश्वर कहकर करते हैं, उन्हें पूजते हैं, और मूर्ख लोग उन्हें धर्म या आध्यात्मिक ज्ञान के सिद्धांतों में बड़ा चढ़ा मानते हैं। वे सन्यासी का वेश धारण कर लेते हैं और उस भेष में सभी प्रकार का धर्म करते हैं। वास्तव में इस संसार से विरक्त होने वाले पर अनेक प्रतिबंध होते हैं, लेकिन ये असुर इन प्रतिबंधों की परवाह ही नहीं करते। वो सोचते हैं जो भी मार्ग बना लिया जाए वही अपना मार्ग है, यानी मनोधर्म को ये लोग मानते हैं, अपने ही धर्म को। उनके समक्ष आदर्श मार्ग जैसी कोई वस्तु ही नहीं है जिस पर चला जाए। यहाँ पर अविधि पूर्वकम शब्द या पर बल दिया गया है, जिसका अर्थ है विधि विधानों की परवाह न करना। ये सारी बातें सदैव अज्ञान और मोह के कारण होती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। तो हमने 17वें श्लोक का प्रभु जी ने एक बार तात्पर्य पूरा पढ़ा, तो कोई बात नहीं। प्रभु जी 18वें श्लोक को ले लीजिए अब आप। अच्छा। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम न संश्रिता मामात्म परदेशम परदेहेषु प्रद्विषन्तो अभ्यसूयिकाः। इसका आशय है मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित श्री भगवान से ईर्षा और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगती हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। तो एक बार इन दोनों के तात्पर्य को हम फिर से कोलेट करते हैं। तो जो आसुरी स्वभाव के लोग होते हैं वो किसी भी प्रमाण, किसी शास्त्र की कभी भी परवाह नहीं करते, अपनी झूठी प्रतिष्ठा, अपने मोह दिखावे छलावे में अपने मनोवांछित धर्म बना लेते हैं और उन्हें ही लेकर आगे चलते हैं। अब 18वें श्लोक में क्या बताया गया है कि मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध, इन सब से मोहित होकर ऐसे लोग अपने शरीरों और अन्यों के शरीरों में
भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, क्यों दूसरों की निंदा करते हैं, क्यों धार्मिक चीजों की, धर्म की निंदा करते हैं? क्योंकि उनके अंदर अहंकार भरा होता है। वो अपने मनोवांछित, अपने मनगढ़ंत धर्म के पीछे चल रहे होते हैं। या तो जो कोई भी नए तरह के उल्टे सीधे धर्म बना लेते हैं लोग, उनके पीछे चल पड़ते, प्रामाणिकता पे नहीं चलते। और जो प्रामाणिक गुरु की शरण में रहेंगे, प्रामाणिकता के पीछे चलेंगे, वो वही भगवत गीता पढ़ेंगे जो एज इट इज है, भगवान से आ रही है, जैसे कि हमारे श्री प्रभुपाद ने दी। तो हम पथभ्रष्ट नहीं होंगे। जब तक हम प्रभुपाद के मिशन में हैं, तब तक हम पथभ्रष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि हम प्रामाणिक ग्रंथ के हिसाब से चल रहे हैं। परंतु जब हमने इस ग्रंथ को, इन गुरु को छोड़कर कोई और बाहर के गुरु अपना लिए, तो फिर उसके बाद कोई गारंटी नहीं। तो क्या बताया जा रहा है? अतः वे चाहे जिस तरह के भी कर्म करें, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। यदि उनका कोई शत्रु उन्हें इंद्रिय कार्यों से आगे बढ़ने को रोकता है, तो वे उसे अपनी शक्ति से छिन्न भिन्न करने की योजनाएं बना दे। अगर कोई उनको समझाना चाहे, रोकना चाहे, तो वो रुकते नहीं है, उल्टा उसको अपना शत्रु समझने लगता है। हरे कृष्णा जगदीश प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। आप पढ़ना चाहते हैं प्रभु जी? आप पढ़ लें अगर पढ़ना चाहते हैं। चलो मैं पढ़ लेता हूँ माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत। हरे कृष्ण। तान अहम विशतम कुरान दुष्टम कुरान संसारेर नर अधमान छिपामी अज शस्त्रम अस्त्रभान आसुरीस एव यौन से। हरे कृष्णा। भावार्थ शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद जी की जय। जो लोग ईश्वरालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो भगवान ने कितनी बड़ी बात कह दी है कि जो ईर्ष्यालु हैं, जो क्रूर हैं, जो नरों में गिरे हुए हैं, मतलब अधम हैं, उन्हें मैं आसुरी योनियों में ही डालते रहता हूँ। आसुरी योनि में डालने से क्या होगा? उनका कभी उद्धार ही नहीं होगा, वो इसी में पड़े रहेंगे। तो तात्पर्य पढ़ते हैं। श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद समझाते हैं कि किसी जीव को किसी विशेष शरीर में रखने का परमेश्वर को विशेष अधिकार है। आसुरी लोग भले ही भगवान की श्रेष्ठता को स्वीकार ना करें, वे अपनी निजी संकों के अनुसार कर्म करें, लेकिन उनका अगला जन्म भगवान के निर्णय पर निर्भर करेगा, उन पर नहीं। क्यों? क्योंकि अगला जन्म तो होना है निर्भर किस पे? हमारे कर्मों पर, और अंत समय में हमारी चेतना पर। तो वो तो कंप्लीटली भगवान के ऊपर चला गया ना, हम तो कुछ नहीं कर सकते। हाँ, हम अपने अगले जन्म को इस प्रकार सुधार सकते हैं कि अंत समय में भगवान का स्मरण हो, तो हम भगवान के धाम भी जा सकते हैं। ऐसे हम उसको चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज तो हमारे कर्म डिसाइड करेंगे। तो श्रीमद् भागवत के 3रे स्कंद में क्या कहा गया है कि मृत्यु के बाद जीव को माता के गर्भ में रखा जाता है, जहां उच्च शक्ति के निरीक्षण में उसे विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। यही कारण है कि संसार में जीवों की इतनी योनियां प्राप्त, यथा पशु, कीट, मनुष्य आदि। ये सब परमात्मा द्वारा व्यवस्थित है, अकस्मात नहीं आई। तो जब तक जीव को अगला शरीर नहीं मिल जाता, उसे माता के गर्भ में रहना पड़ता। एक शरीर को तो अब दाह कर दिया गया, दूसरा शरीर मिलने तक वो जीव कहाँ जाएगा? माता के गर्भ में रखा जाए, अगले जन्म की जो माता होती। ये अकस्मात नहीं हुआ। जहां तक असुरों की बात है, ये स्पष्ट कर दिया गया है कि असुरों को, ये असुरों के गर्भ में निरंतर रखे जाते हैं। इस प्रकार ये ईर्ष्यालु बने रहते हैं और मानवों में अधम है। ऐसी योनि वाले मनुष्य सदैव काम से पूरित होते हैं, सदैव उग्र, घृणास्पद, अपवित्र होते हैं। जंगलों के अनेक शिकारी मनुष्य आसुरी योनि से संबंधित माने जाते हैं। ऐसे लोगों को कहाँ रखा जाता है? आसुरी योनि के लोगों के की माताओं के गर्भ में डाल दिया जाता है, वहीं पड़े रहते हैं। वहीं से फिर आसुरी स्वभाव के साथ जन्म लेंगे, असुर बनेंगे, फिर दोबारा अपने कर्म, आसुरी कर्म करेंगे, फिर दोबारा किसी आसुरी माता के गर्भ में चले जाएंगे। भगवान ने क्या किया? उनको आसुरी योनियों के अंदर डाल दिया कि पड़े रहो इसी भवसागर। हमें इन आसुरी स्वभाव को छोड़कर दैवीय गुण डेवलप करने की ओर आगे बढ़ना है, अगर हमें इस भव बंधन से मुक्ति चाहिए। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। आसुरी योन अपन नाम गुणा जन्म न जन्मनी माम माम प्राप्तेय कौन्तेय तत्यांत अधमा गतिम। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी मुझ तक पहुंच नहीं पाते, वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो क्या अंत होता है उनका कि वो धीरे धीरे उनकी गति, क्योंकि वो ऊपर कभी जा ही नहीं सकते, वो तो नीचे से नीचे, नीचे से नीचे
निम्न से निम्न लोकों में जाते रहेंगे। तो ऐसे असुर जीवन की कभी किसी अवस्था में भी ईश्वर की कृपा के बिना ये कभी ऊपर नहीं उठ पाते। और भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान को देखिए ये दंड ही है एक प्रकार का। एक बार असुरी योनि में जन्म दे देना, असुरी माता के गर्भ में एक बार जो भगवान उन्हें रख देते हैं तो कभी बाहर थोड़ी निकल पाएंगे। पता नहीं कब कोई हिरण्यकशिपु की संतान बन के, प्रहलाद बन के जन्म लेगा और भगवान उसका उद्धार करेंगे। सारे थोड़ी ना भक्त प्रहलाद बन जाते। कितने असुरों के हमने नाम सुने, केवल एक भक्त प्रहलाद का नाम सुना ना जो असुर जन्म कुल में जन्म लेकर भी प्रहलाद महाराज भगवान के भक्त बने। सब थोड़ी ना ऐसे होंगे, सब तो उन्हीं योनियों में पड़े रहेंगे। तो वैदिक साहित्य से हमें क्या पता चलता है कि किसी का वध परमेश्वर द्वारा होता है तो उसको मुक्ति मिल जाती है। इतिहास में ऐसे असुरों के अनेक उदाहरण हैं, जैसे रावण, कंस, हिरण्यकशिपु आदि, जिन्हें मारने के लिए भगवान ने अवतार लिया। जैसे आज का दिन कितना शुभ है, नरसिंह चतुर्दशी का दिन है आज। भगवान ने स्वयं प्रकट लिया, किसके लिए? अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नासामात्मनः कामः क्रोध स्तथा लोभ स्तन स्मम तैत्रम तज्यते। इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि उन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो ये हमें की पॉइंट मिल गया। नरक के 3 द्वार कौन से हैं? काम, क्रोध और लोभ। काम जो है वो सबसे ज्यादा, जिसे कहते हैं बलशाली इंद्रिय, जो वेग है ना, वो काम के द्वारा मनुष्य में आ जाता है। काम वासना, काम की भावना जो है मनुष्य को कहीं का नहीं छूती। और काम से क्या उत्पन्न होता है? क्रोध, क्योंकि जब काम की पूर्ति नहीं होती तो मनुष्य क्रोधित हो जाता है। वहां से उसमें लोभ, मोह ऐसे विकार आ जाते हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति को क्यों चाहिए कि इन्हें तुरंत ही, जितना जल्दी हो सके इन्हें त्यागो, क्योंकि यदि इसे रखेंगे तो हम फंसते ही जाएंगे। श्री प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं, श्री प्रभुपाद की जय, कि यहाँ पर आसुरी जीवन आरंभ होने का वर्णन हुआ है। मनुष्य अपने काम को तुष्ट करना चाहता है, किंतु जब उसे पूरा नहीं कर पाता तो उसमें क्रोध और लोभ उत्पन्न हो जाता। जो बुद्धिमान मनुष्य आसुरी योनि में नहीं गिरना चाहता, उसे चाहिए कि इन तीनों शत्रुओं का परित्याग करते। कौन से 3 शत्रु? काम, क्रोध और लोभ। हम ना तो क्रोध को छोड़ पाते हैं, लोभ को शायद धीरे धीरे छोड़ दें, काम पर भी हम नियंत्रण कर पाते हैं, पर क्रोध को एंड तक नहीं छोड़ पाते। इन तीनों शत्रुओं का परित्याग कर दे, क्योंकि ये आत्मा का हनन का इस हद तक करवा देते हैं कि इस भव बंधन से मुक्ति की संभावना ही खत्म होता है। इस हद तक हमारी आत्मा भी दूषित हो जाती है काम, क्रोध और लोभ के कारण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एतय विमुक्त कौन्तेय द्वारे त्रिविधि नरः आचरितम आत्यानम श्रेयम ततम यान्ति परम गतिम। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक के द्वारों से बच जाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रम से परम गति को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। हरि बोल। तो हे कुंती पुत्र, भगवान कह रहे हैं इन तीनों द्वारों से यदि कोई बच जाएगा तो आत्म साक्षात्कार के लिए कार्य करेगा। आत्म साक्षात्कार क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन, अपना खुद का रियलाइजेशन, अपने को जानना। और मैं कौन हूं? मैं हूं आत्मा। किसका अंश? भगवान का। अर्थात किसको जानना? भगवान को जानना। आत्म साक्षात्कार, अपने को जानना मतलब मैं हूं क्या, मेरी आइडेंटिटी क्या है, मतलब भगवान को जानना। मैं भगवान का अंश हूं, मैं भगवान का दास हूं। मेरी अपने आप में कोई वजूद नहीं है, कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई नाम नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई टाइटल नहीं है, मिस, मिस्टर, मेल, फीमेल, रूमा, गोविंद, शर्मा, कुछ नहीं है। केवल भगवान का दास। एक ही पहचान है मेरे अंदर, जो आत्मा बैठा है वो भगवान का दास। मैं भगवान की अंश, भगवान का ऐसा अंश हूं जो पता नहीं क्यों, किस भाव में, किस समय में, किस काल में भगवान से विद्रोह करके यहाँ पर गलती से आ गया और अब यहाँ पर ये आत्मा आकर के फंस गया। अब ये कब मुक्त होगा? जब भगवान का नाम लेते लेते इस संसार से मुक्ति मिलेगी और भगवान के धाम जाने को। अब किस जन्म में होगा या किस जन्म में होगा, ये केवल और केवल भगवान जाने। हम केवल प्रयास कर सकते। तात्पर्य में श्री प्रभुपाद समझाते हैं, श्री प्रभुपाद की जय,
कि मनुष्य को मानव जीवन के इन तीनों शत्रुओं अर्थात काम, क्रोध और लोभ से सावधान रहना चाहिए। जो इन तीनों से मुक्त होगा उतना ही उसका जीवन शुद्ध होता जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वैदिक साहित्य में क्या बताया गया, ये सब वैदिक साहित्यों से लिया गया। वैदिक साहित्य में बताया गया है कि कर्म और कर्म फल की विधियों का आदेश क्या है कि मनुष्य शुद्ध हो सके। वैदिक साहित्य क्या कहते हैं? मनुष्य को शुद्ध होना है, आंतरिक रूप से भी शुद्ध होना है। बाहरी रूप से तो हम स्वच्छता मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन अंदरूनी शुद्धिकरण कैसे होगा? भगवान के पवित्र नामों के जप से। जब भगवान के नाम का जप करेंगे तो ये काम, ये क्रोध, ये लोभ अपने आप हमें छोड़ के भाग जाएगा। भगवान का नाम इतना सॉलिड है इतना बलशाली है हमारे अंदर कि वो इन सब विकारों को मार भगाएगा। जहां हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे चलेगा जब मन के अंदर, तो भला है काम की इतनी औकात कि वो टिक जाए। क्रोध भी निकल के भाग जाएगा, लोभ तो पक्का ही भाग जाएगा। क्रोध को हमें वश में करना है, लोभ को हमें पूरी तरह से परित्याग करना है, और काम को तो हमें भूल जाना है अब जीवन से। तो क्या बताते हैं वैदिक पद्धति के अनुसार 4 आश्रमों और 4 वर्णों का विधान क्या है कि विभिन्न जातियों के लिए विभिन्न विधि विधानों की व्यवस्था है। यदि मनुष्य उनका पालन करे तो वह स्वतः ही आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो जाए। तो हमें वर्णाश्रम धर्म को नहीं छोड़ना, वर्णाश्रम धर्म का पूरी तरह से पालन करना, क्योंकि भगवान ने दिया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। यह शास्त्र विधि मृत्यु सृज्य वर्तते काम रात है, न स सिद्धम न सिद्धिम व प्रवृत्ति न सुखम न परागतिम। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि न सुख न परम गति की प्राप्ति ही होती है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। तो कैसे हो सकती है? शास्त्रों की अवहेलना से हमें कैसे गति मिल सकती है? शास्त्र क्या है? हमारे वेद क्या है? साक्षात भगवान। हम भगवान की अवहेलना करके ये सोच भी कैसे सकते हैं कि हमारी गति होगी, कि हम सिद्धि प्राप्त करेंगे? प्रभुपाद समझाते हैं, श्री प्रभुपाद की जय, कि भले ही मनुष्य ये सारी बातें सिद्धांत के रूप में जानता रहे, लेकिन यदि वे इन्हें अपने जीवन में उतार नहीं पाता तो वह, ये बात भगवत गीता को पढ़ने पर भी अप्लाई होती है। हम अगर भगवत गीता को केवल एक ग्रंथ की भांति पढ़ेंगे लेकिन उसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तो फिर इस ग्रंथ को पढ़ने का भी हमें लाभ नहीं मिलेगा। श्री प्रभुपाद समझाते हैं कि काम का अर्थ शब्द अत्यंत सार्थक है। जो व्यक्ति जानबूझकर नियमों का अतिक्रमण करता है वह काम के वश में होकर कर्म करता है। वह जानता है कि ऐसा कर्म करना मना है, लेकिन फिर भी वह करता है। जैसे एक चोर है, उसे पता है कि एक दिन मैं चोरी करता हुआ पकड़ा जाऊंगा और मुझे दंड मिलेगा, पर फिर भी वो चोरी करता है। और फिर वो बहुत सारे रीजंस देता है, मुझे अपने बच्चों का पेट पालना था, मुझे ये था, मुझे वो था। क्या वो ये सोचता है कि अगर मैं ये सब छोड़ दूं तो और भी तो दुनिया में करने के लिए बहुत काम है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तस्मातं शास्त्रं प्रमाणं ते कार्यम अकारण व्यवस्थितो, ज्ञात्वा शास्त्रस्य विधानम उक्तम कर्म कुरुतम इहम अहर्षि। अतः मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रम से ऊपर उठ सके। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यहाँ पर भगवान ने सार दे दिया है कि क्या करना चाहिए। शास्त्रों के विधानों का पालन करना चाहिए। जो विधि विधान शास्त्रों में दिए हैं उनका पालन करते हुए हमें इन आसुरी स्वभावों से मुक्त होना चाहिए, ऊपर उठना चाहिए। प्रभु जी तात्पर्य पढ़ते हैं इसका। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कहाँ से पढ़ूं माता जी? पूरा पढ़ दूं? जी शुरू से पढ़ लीजिए जी। जय तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। जय। जैसा कि 15वें अध्याय में कहा जा चुका है, वेदों के सारे विधि विधान कृष्ण को जानने के लिए हैं। यदि कोई भगवत गीता से कृष्ण को जान लेता है और भक्ति में प्रवृत्त होकर कृष्ण भावनामृत में प्राप्त होता है तो वैदिक साहित्य द्वारा प्रदत्त ज्ञान की चरम स्थिति तक पहुंच जाता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस विधि को अत्यंत सरल बनाया। उन्होंने लोगों से हरे कृष्ण महामंत्र जपने तथा भगवान की भक्ति में प्रवृत्त होने और अर्च विग्रह को अर्पित धोखा उच्छिष्ट खाने के लिए कहा। जो व्यक्ति इन भक्ति कार्यों में संलग्न रहता है उसे वैदिक साहित्य से अवगत और
सारथ तत्व को प्राप्त हुआ माना जाता है। निसंदेह इन सामान्य व्यक्तियों के लिए जो कृष्ण भावना नहीं है, यदि भक्ति में प्रवृत्त नहीं है, करणीय तथा अकरणीय कर्म का निर्णय वेदों के आदेश के अनुसार किया जाना चाहिए। मनुष्य को तर्क किए बिना तदनुसार कर्म करना चाहिए। इसी को शास्त्र के नियमों का पालन करना कहा जाता है। शास्त्रों में 4 मुख्य दोष नहीं पाए जाते जो बद्धजीव में होते। ये हैं अपूर्ण इंद्रियां, कपटता, त्रुटि करना तथा मोहग्रस्त होना। इन 4 दोषों के कारण बद्ध जीव विधि विधान के लिए अयोग्य होता है। अतः विधि विधान जिनका उल्लेख शास्त्र में होता है इन दोषों से परे होते हैं। सभी बड़े बड़े महात्माओं, आचार्यों तथा महापुरुषों द्वारा बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार कर लिए जाते हैं। भारत में आध्यात्मिक विद्या के कई दल हैं जिन्हें प्राय 2 श्रेणियों में रखा जाता है, निराकारवादी तथा साकारवादी। दोनों ही दल वेदों के नियमों के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं। शास्त्रों के नियमों का पालन किए बिना कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। अतः जो शास्त्र के तात्पर्य को वास्तव में समझता है वह भाग्यशाली माना जाता है। मानव समाज में हरे कृष्ण। यहाँ पर हमें 1-2 इंपॉर्टेंट चीजें बीच में आई, उनको समझते हैं। कि हमें बताया गया कि मनुष्य की इंद्रियां अपूर्ण है, कपटता है, त्रुटि है, मोहग्रस्त होना है। ये क्या है? ये 4 मुख्य दोष। तो इनको हम हमेशा के लिए नोट कर लें। बहुत सारे हमारे रेफरेंसेस में आगे हमें इसको पढ़ने को मिलेगा और हमारे क्विज में भी होगा और ये क्वेश्चन भी है और ये इंपॉर्टेंट भी कि मनुष्य में कौन से 4 मुख्य दोष पाए जाते हैं। तो 4 मुख्य दोष क्या है? हमारे 4 दोष है कि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। हमारी इंद्रियां पूर्ण नहीं है, भगवान की इंद्रियां पूर्ण है, तभी तो वो किसी भी इंद्रिय से दूसरी इंद्रिय का कार्य ले लेते हैं। दूसरा, हमें कपटता, मतलब हमने चीटिंग करने की, चीटिंग प्रोपेंसिटी है, हमें किसी को धोखा देने की एक प्रवृत्ति है। तीसरा क्या है? त्रुटि, मतलब गलती करना, वो हमारा स्वभाव। और चौथा क्या है? मोहग्रस्त, कि हम किसी भी चीज से मोहग्रस्त हो जाते हैं, इल्यूजन में आ जाते हैं, मायाग्रस्त हो जाते हैं। तो अपूर्ण इंद्रियां, कपटता, त्रुटि करना और मोहग्रस्त होना, ये मनुष्य के 4 मुख्य दोष हैं। ये हमें हमेशा याद रखना। उसके बाद क्या बताते हैं प्रभुपाद कि 2 श्रेणियां होती हैं किसकी? आध्यात्मिकता। एक निराकारवादी, एक साकारवादी। बहुत इंपॉर्टेंट बात। निराकारवादी कौन से होते हैं? जो भगवान के ब्रह्म को मानते हैं और ब्रह्म में लीन होने को ही जीवन का लक्ष्य मानते हैं। और साकारवादी कौन से होते हैं? जो भगवान के रूप में विश्वास करते हैं, जिन्हें भगवान के सुंदर, जैसे हम द्विभुज रूप में करें या चतुर्भुज रूप में करें, लेकिन भगवान के रूप की पूजा करें। ये 2 प्रकार की श्रेणियां कौन सी हो गई? ये भगवान की 2 अध्यात्मवादियों की 2 श्रेणियां। उसके बाद आगे चलते हैं। मानव समाज में समस्त पतनों का मुख्य कारण भागवत विद्या के नियमों के प्रति द्वेष है। यह मानव समाज का सर्वोच्च अपराध है। अतः भगवान की भौतिक शक्ति अर्थात माया त्रैतापों के रूप में हमें सदैव कष्ट देती रहती है। यह भौतिक शक्ति प्रकृति के 3 गुणों से बनी है। इसके पूर्व कि भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले, मनुष्य को कम से कम सतोगुण तक ऊपर उठना होता है। सतोगुण तक उठे बिना वह तमो तथा रजोगुण में रहता है, जो आसुरी जीवन के कारण स्वरूप है। रजो तथा तमोगुणी व्यक्ति शास्त्रों, पवित्र मनुष्यों तथा भगवान के समुचित ज्ञान की खिल्ली उड़ाते हैं। वे गुरु के आदेशों का उल्लंघन करते हैं और शास्त्र के विधानों की परवाह नहीं करते। वे भक्ति की महिमा का श्रवण करके भी उसके प्रति आकृष्ट नहीं होते। इस प्रकार वे अपनी उन्नति का अपना निजी मार्ग बनाते हैं। मानव समाज के यह कतिपय दोष है जिनके कारण आसुरी जीवन बिताना पड़ता है। किंतु यदि उपयुक्त प्रमाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि गुरु उच्च पद की ओर उन्नति का मार्ग दिखा सकता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय देवी तथा आसुरी स्वभाव का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरि बोल। तो मनुष्य को सतोगुण तक ऊपर उठे बिना जो है कार्य उसका नहीं बनेगा। आसुरी स्वभाव में ही हम रह जाएंगे यदि हम रजोगुण और तमोगुण में रहेंगे। हमें इन त्रय तापों के रूप में भी कष्ट भोगने पड़ते हैं। त्रय ताप कौन से हैं? 3 तरह के त्रय ताप हमें भोगने पड़ते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। आदि दैविक कौन से हैं? जो देवताओं द्वारा दिए गए कष्ट होते हैं, जैसे कि सूखा, बाढ़, है ना, जो नेचुरल कैलेमिटीज, आदि दैविक। आदि भौतिक, जो भौतिकतावादी, किसी एक जीव ने किसी दूसरे जीव को कष्ट पहुंचाया। अब
कोई इंसेक्ट है वो हमें काट देता है, मलेरिया हो जाता है मच्छर के काटने से, कोरोना का कोई एक वायरस था, हमें कोविड हो गया, है ना? तो एक जीव ने दूसरे जीव को कष्ट पहुंचाया, तो कौन सा हुआ? आदि भौतिक और आध्यात्मिक, अंदर के मन के क्लेश। मन ही डिप्रेशन में चला गया, मन के द्वारा स्वतः बनाए हुए क्लेश। तो इन 3 तरह के क्लेशों को कहा जाता है त्रैताप। तो क्या बताया गया है कि भगवान की भौतिक शक्ति अर्थात माया के त्रैतापों के रूप में हम सदैव कष्ट भोगते रहते। तो अगर हमें इन सब चीजों से ऊपर उठना है, माया देवी के प्रभाव से बचना है, हमें भौतिक कष्टों से ऊपर उठना है, तो हमें क्या करना होगा? भगवान की भक्ति करनी होगी। तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण की वृद्धि करनी होगी, और फिर सतोगुण के बाद शुद्ध सत्व में जाना होगा, जहां हम केवल और केवल भगवान का चिंतन करें और कुछ ना सोचें, केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम। इसका जब ही केवल हमें उद्धार कर सकता है, हमें और कुछ अलग से रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं। ज्यादा शास्त्र पढ़ के भी हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, गुरुदेव ने सब कुछ सरल करके हमें दे दिया है। तो क्या करें? गुरु के निर्देशन में शास्त्रों का अध्ययन करें, लेकिन कहाँ? भक्तों के संग में बैठ, बस इतना ही पर्याप्त है। हरे कृष्ण महामंत्र का जितना हो सकता है जप करें, कीर्तन करें। जहां तक हो सके हम तीर्थ स्थलों का भ्रमण इसलिए ना करें कि हम वहां जाके स्नान करके आएंगे, वहां जाके हम भक्तों से मिलें, वहां भक्तों का संग करें, वहां के भक्तों से श्रवण करें, भगवान की लीलाओं को सुने। जब हम वृंदावन जाएंगे, बड़े बड़े उच्च कोटि के संत मिलेंगे, साधु संग करें। तीर्थ स्थल में जाके केवल स्नान करके आने से काम नहीं बनेगा। हरिद्वार जाते हैं, हरि का द्वार है, तो वहां हम साधुओं को ढूंढें, जो सच्चे साधु, जो प्रामाणिक हैं। जहां तक हो सके तीर्थ स्थलों में, जैसे मथुरा और वृंदावन, द्वारका आदि में वास करें। ये अगर हम ये सब करते रहें, शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन शैली को बदलें, तो हम धीरे धीरे अपने स्वभाव को आसुरी से दैवीय कर सकते हैं, क्योंकि हम सभी में आसुरी स्वभाव है। अब कैसे है, इसके लिए हमें फिर से एक बार पहले श्लोक पे जाना होगा। हम सब में आसुरी स्वभाव है। पहले श्लोक में भगवान ने क्या समझाया हमें? देखिए, दैवीय स्वभाव क्या क्या है। भगवान ने क्या बताया? 26 गुण बताए। क्या ये 26 के 26 गुण हमारे अंदर हैं? इनमें से एक भी पूरी तरह नहीं होगा, एक भी गुण इनमें से नहीं होगा हमें पूरी तरह से। थोड़ा थोड़ा होगा, 2-2%, 3-3%, पूरी तरह से नहीं होगा। अगर हम अपने आप के साथ सच बोलते हैं तो नहीं। तो अब इन 26 गुणों को हमें ब्रैकेट में बनाकर अपने दिमाग के ब्रैकेट में रख लेना है, कि हमें धीरे 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 करके इन गुणों को डेवलप करना। हरे कृष्णा। आप सबका हरे बहुत कृष्ण। बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर था ना आज का अध्याय? बहुत सुंदर था माता जी, आनंद आया। हरे कृष्ण, बहुत आनंद आया सच में। पहले आप सबको प्रणाम करके हम सेशन को लाइव से ऑफ करेंगे, फिर जिनके प्रश्न हैं। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्री प्रभुपाद महाराज की जय। जय आप सभी सुंदर भक्तों की जय। जय श्री श्री नरसिंह भगवान के प्राकट्य दिवस की जय जय। श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय। जय। हरे कृष्ण।